खुल जाएगा, राइट, उसको भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जिनको आपको ध्यान से इसको करना है, राइट। तो चलिए, आज बड़े कम लोग आए, क्या बात है। लोग शायद 1 बजे की अलार्म लगा के सोएं, गलती हमारी है, हम लगातार लेट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग छूट गए, तो जो लोग छूट गए उनके लिए इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए आप कहते हैं फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए। सो न्यूज़ इज़ देयर, हाँ न्यूज़ ही है सर, और क्या होगा, है ना। ये भी इज़ परफेक्ट, वेरी गुड। वरुण शर्मा जी, धन्यवाद भैया। लाइक नहीं करूँगा सर, आप मेरे कमेंट नहीं लेते, बिल्कुल 1% भी लाइक मत कीजिएगा। और नरेश आहूजा जी, दोबारा से आप कमेंट करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि आपका कमेंट देखने के बाद हम ना लें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो ऐसी धमकी तो सर हम अपने पिताजी की भी नहीं सुनते, गलत आदमी को धमकी दे दी सर आपने आते ही, ठीक है। चलिए, तो मॉडरेटर साहब एक निवेदन आपसे रहेगा, कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों को यूज़र टाइम आउट में डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सभी लोगों को जो आपस में वाद विवाद में या कोई भी एक दूसरे को नाम लेकर या टैग करके कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उनको यूज़र टाइम आउट में डाल दीजिएगा। यदि 3 बार ऐसा होता तो उनको ब्लॉक कर दीजिएगा ना, विल गिव देम 3 चांसेस, राइट। सो क्योंकि कुछ लोगों की मेरे पास में कंप्लेंट आ रही है कि कुछ लोग उनको लेकर बार बार नाम लिखते हैं, कुछ लोग उनको कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह फ़ोन आता, हमको भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी सम्माननीय है, सभी का बराबर है, तो आपस में बात ना करें, ठीक है ना। आपको जो बात करनी है आप अपने घर पर करें, यहाँ ना करें, है ना। खासकर उसमें जो महिलाएं हैं उनको ये आपत्ति है, तो आप सबसे निवेदन है कि मेहरबानी करके घर पर बात कर लो, इधर बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, क्या आपने टेलीग्राम पर नोटी भेजते हैं? बिल्कुल सर, टेलीग्राम पर नोटी भेजते हैं, नोटी नहीं भेजते सर, नोटिफिकेशन भेजते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी सेहत की बात, और आपकी सेहत की बात को लेकर सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ? यूके में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले दर्ज। तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में ज़बरदस्त तरह से उछाल है। 24 घंटे में, सिर्फ पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले आए हैं, 1 लाख से ज़्यादा। बताइए, ये स्थिति है कोरोना वायरस की, ये स्थिति है यूके में। कुछ लोग सोच रहे थे इस बार तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर अपन तो खतरों के खिलाड़ी हैं, अपन को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यूके से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें तो दिल्ली का बताओ, भारत का बताओ, राजधानी का बताओ। चलो भाई, राजधानी का भी देख लेते हैं। लीजिए साहब, आज की तस्वीर है। सरोजनी नगर की आज की दिल्ली की तस्वीर है। समझ में नहीं आया, मुफ्त में माल बट रहा था, क्या हो रहा है पता क्या? तो मालूम चला, बोले साहब छुट्टियां लगने वाली हैं, कुछ की लग गई हैं, तो क्रिसमस की शॉपिंग हो रही है। मैंने कहा यार और पता करो, क्रिसमस की शॉपिंग हो रही तो इतने कितने सारे ईसाई हैं, तो मालूम चला ईसाई तो उसमें कोई नहीं है, सब सारे हिंदू ही हैं, वो क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जले कि आखिर हिंदू क्यों शॉपिंग कर रहे हैं भाई। हिंदू दिवाली की करेगा, होली की करेगा, पर नहीं भाई, ये अच्छी बात है, दूसरे का त्यौहार भी मनाना चाहिए, तो मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, बड़ा जोर के मना रहे हैं। अच्छी बात है सर, खूब मनाइए, कोई मना ही नहीं है। बस इतना सा याद रखिएगा कि इस क्रिसमस मनाने के चक्कर में जिनका असल त्यौहार है, कहीं उस त्यौहार पर ही लॉकडाउन ना लगवा दें आप, त्यौहार के एन त्यौहार पर लॉकडाउन ना लगवा दें कहीं। जिस तरीके से ये हो रहा है, इससे तो यही लगता है कि क्रिसमस नहीं मनाने दोगे आप ईसाइयों को। ये नकली वाले जो नए मुल्ले जो होते हैं ना, प्याज ज़्यादा खाते हैं, नकली वाले जो होते हैं ना, ये ज़्यादा फुदकते हैं। आप देखो, जिसका 2014 से पहले इसका कोई लेना देना नहीं था ना बीजेपी से या आरएसएस से या हिंदूवादी की कोई बात नहीं करता था, वो भगवा गमछा डाल के घूम रहा है।
और जो उस समय भगवा गमछा डाल के घूमते थे वो बेचारे सफ़ेद पे आ गए। ऐसे ही बेचारे ईसाइयों के साथ में, जो ईसाई ओरिजिनल हैं, असली जो ईसाई हैं, वो तो बेचारे घर में बैठे हैं, और जो नकली जो ईसाई हैं, जो हिंदू हैं, जो नकली ईसाई बनने घूम रहे हैं, वो लगे लगे ओमिक्रॉन फैलाने की जुगाड़ कर रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है, आप उनका त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बट्टा ना लगाओ कि उससे पहले ही लॉकडाउन की स्थिति आ जाए। इससे तो लगता है कम से कम लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी। मुकेश त्रिपाठी जी धन्यवाद भैया। वाह, अरे क्रिसमस, इन्हें तो सेंटा क्लॉज भी नहीं बचा पाएगा भाई। इन्हें तो सेंटा क्लॉज भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है ना, क्या करें। चलिए और आगे देखते हैं और क्या है। तो अच्छे को नहीं बचा पा रहा सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज लाल, और लाल टोपी वालों को भी नहीं बचा पा रहे। कह रहे थे कि भाई हम वैक्सीन थोड़ी लेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव व उनकी एक बेटी कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री ने लिया हालचाल। लो भैया, डिंपल भौजी को कोरोना हो गया, बताओ है, कमाल है भाई, क्या बताएं, ये स्थिति है। तो डिंपल भौजी को कोरोना हो गया, बहुत ही गलत बात है भाई। अखिलेश भैया से कहे थे वैक्सीन लगवा लियो, माने नहीं। भौजी को ज़बरदस्ती खाली पीली में भौजी को करवा दिया कोरोना, बताओ। लो भैया, अच्छा लगती नहीं है हिंदू कहीं से, इनकी पुरानी तस्वीरें निकल आती हैं आजकल। शायद चुनाव आ गया तो मांग भरने लगे, पहले बिंदी भी नहीं लगाती थी, बिंदी वाली तस्वीर तो भी दिख रही है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और एक बेटी हुई कोरोना संक्रमित, डिप्टी सीएमओ ने की पुष्टि। लीजिए साहब, पुष्टि भी हो गई। प्रफुल्ल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री राम। फिर क्या, तो कोरोना हो गया, योगी बाबा उसमें क्या करेंगे ना, ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं, चुनाव अपनी जगह। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायल्स एसपी चीफ एंड फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव टू इंक्वायर अबाउट हेल्थ ऑफ हिज वाइफ डिंपल यादव एंड हिज डॉटर who have tested positive for COVID. CM also asked Akhilesh Yadav about his health. चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, तो साहब योगी आदित्यनाथ जी ने फ़ोन लगा के हालचाल ले लिए, पूछ लिया कि क्या हाल है, सब खैरियत है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता देना। वो जो इतना चिढ़ते थे, बीजेपी की वैक्सीन बताते थे, वो निपट गए भाई इस चक्कर में, परिवार को निपटाने के मूड में आ गए हैं। ऐसा ना करें, वैक्सीन ले लेते तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब पूरी दुनिया में हंसी का पात्र भी बन रहे हैं, पूरी दुनिया में, तो नहीं करते, ऐसा बेहतर होता। खैर, सबकी अपनी सोच है भाई। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, उनकी भी अपनी सोच है। सर्वप्रिय मल्होत्रा जी, शांति दूतों की लड़कियों को कन्वर्ट करना होगा। ये कहाँ से आ गई सर बीच में बात, कोई बात नहीं। विशाल दावर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सर कमाल की बात है, बड़े कमाल के तरीके से लोग काम करते हैं, समझ में नहीं आता कभी कभी तो कि आखिर इनकी बुद्धि कहाँ है। सुभाष सिन्हा जी और शुभा जोशी जी और मलखान सिंह जी और निशाद पटेल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये स्थिति है। कितनी भी देखिए, एक अलग अलग तरह के लोग आपने देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं जो बदला लेते हैं, लेकिन आपने एक परंपरा देखी होगी, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ, ये इनकी इमेज बड़ी वैसी है खतरनाक वाली, लेकिन इसके बावजूद इनके आप कहते हैं ना एक सौहार्दपूर्ण वातावरण देखिए कैसा मेंटेन करते हैं। चुनाव सामने है, ये नहीं कि फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन किया, पूछा, हाल चाल पूछा, सब कुछ पूछा। आइए, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं उन पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन्होंने एक डोज लिया है वो दूसरी डोज ज़रूर ले, और जिन्होंने एक भी नहीं लिए वे दोनों डोज ज़रूर ले, ताकि हम तीसरी वेव के आने से पहले ही रोक सकें। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो साहब ये स्थिति, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं भैया वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, नहीं लेनी है।
वैभव बालाजी बोल बोल के सबकी स्कीम बता दो सर। हाँ अब क्या बताएं सर, बोल बोल के स्कीम पता चल जाती है लोगों को। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भैया ले लो वैक्सीन ले लो, हम भी कहते हैं दोनों ले लो, एक ले ली तो दूसरी भी ले लो, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे। आइए और देखें, कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप असावधान न रहें। जिन्होंने अब तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगाई है, कृपया वह दूसरी डोज लगवा लें। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश भी कह रहा है, मध्य प्रदेश भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। और अब आपने देखा कि क्या स्थिति है, यूके में रिकॉर्ड टूट रहा है। ठीक है, तब क्या वैक्सीन लगवा लो से काम हो जाएगा? देखिए जरा, वैक्सीन लगवाने के और टारगेट बनाने के चक्कर में क्या हो रहा है, आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में जबलपुर में बड़ी लापरवाही। बिना वैक्सीन लगे बन रहा सर्टिफिकेट, प्रशासन ने दी है सफाई। महाअभियान चल रहा है सब मध्य प्रदेश में। इस बीच कुछ ऐसे मामले सामने हैं जिनमें बिना टीका लगे लोगों को मैसेज और सर्टिफिकेट आने लगे हैं। ठीक है, अब हालांकि जिस तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट किया, न्यूज़ वैसी नहीं, और क्योंकि क्या होता है कई बार लोग गलत नंबर लिखवा देते, जो नंबर वो वहाँ लिखवा रहे हैं उस पर मैसेज जा रहा है ना, तो ये एक बात है। और अब तक जो है आदमी मुंह से बोल दे रहा है, वो आधार कार्ड मान लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ उसको बायोमेट्रिक से जोड़ देना चाहिए ताकि ये सारी झंझट ही खत्म हो जाए, और जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उसी पर मैसेज जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जो बार बार जो इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं। सर लोग लास्ट 2 ईयर्स से घर में रहकर आराम ज़्यादा अच्छा लग गया, लॉकडाउन के लिए फिर से प्रयास चल रहा है, आप बिना समझते नहीं। हाँ सही बात है प्रसन्नजीत जी, बिल्कुल सही बात। वो तो खैर लोगों ने जो मज़े लिए हैं उसकी बात ही अलग है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन नहीं ली तो पंजाब में नहीं मिलेगी सैलरी, सभी विभागों के लिए आदेश जारी। तो साहब उत्तर प्रदेश कह रहा है वैक्सीन ले लो, मध्य प्रदेश कह रहा है वैक्सीन ले लो, पंजाब एक कदम आगे निकल गए, कहते अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये बात कुछ गले के नीचे नहीं उतरती। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो रिलेक्टेंट हों, जिनको नहीं लगवानी हो वैक्सीन, कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, हमको डर लगता है, हमको लगता है इसमें जहर का इंजेक्शन है। कुछ सच में ऐसे मानने वाले लोग हों। कुछ लोगों को नहीं लगवानी होगी किन्हीं और कारणों से, कुछ को धार्मिक कारणों से नहीं लगवानी होगी वैक्सीन को। ये तो ज़बरदस्ती हो गई। पंजाब सरकार ने ये जो फैसला लिया ये गलत फैसला है, इसलिए क्योंकि ये ज़बरदस्ती हुई। आप समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन इस तरह से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का ये जो फैसला है तो भलाई में, पर तरीका गलत है। तो ये फैसला इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं लगवाना होगा। और अगर आप ये कहेंगे कि वैक्सीन नहीं लगाई तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये गलत बात है। आदमी ने काम किया है, उसके बदले उसको सैलरी देनी है। वैक्सीन लगवाने के बदले पैसे नहीं दे रहे हो आप, काम करे के बदले पैसे दे रहे हो, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो निवेदन है पंजाब सरकार से, हम उम्मीद भी करेंगे कि ये फैसला जल्दी वापस हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो सिर्फ पंजाब ही ऐसा कर रहा है क्या? और राज्य भी पीछे पीछे चल रहे भाई। आइए, नहीं लगवाई वैक्सीन तो पड़ेगा भारी, हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मिलेगी एंट्री, पंजाब सरकार रोकेगी वेतन। तो हरियाणा भी पीछे नहीं, कहते सार्वजनिक स्थानों पर आपकी जो एंट्री है वो रोक देंगे। हाँ ये बात समझ में आती है। बल्कि इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि अब इसमें भी लोग बोलेंगे भाई सार्वजनिक स्थानों पे हमको मॉल में जाने से क्यों, तो टाइमिंग बांध दीजिए। अनवैक्सीनेटेड सुबह जाएंगे, वैक्सीनेटेड शाम को जाएंगे, टाइमिंग बांध दीजिए, है ना, अलग अलग, या मॉल अलग अलग कर दीजिए, वही वैक्सीनेटेड वालों का या अनवैक्सीनेटेड वालों का, या मॉल को डिसाइड करने दीजिए कि उसको वैक्सीनेटेड वाले लोग चाहिए, अनवैक्सीनेटेड वाले। बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा आपको, जैसे वेज नॉन वेज का लगाते हो ना, तो ऐसे वेज नॉन वेज की तरह से वहाँ पे बोर्ड लगेगा वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड, और जिनको दोनों बुलाने वो दोनों लिख देंगे, है ना, कि वैक्सीनेटेड भी अनवैक्सीनेटेड भी है। हमको भी धार्मिक कारण से नहीं लगवानी है, कोई बात नहीं सर, मत लगवाइए, है ना। जिसको नहीं लगवानी है फिर बाद में मत कहिएगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। मेरा काम है आपको समझाना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, भले ही ये ओमिक्रॉन जो वायरस है, अब तक ये कहा जा रहा था कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं मर रहे, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा। तो एकदम से जब बहुत सारे लोग भर्ती होने आएंगे तब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती हम उसको भर्ती कर लें। कोई भी विश्व के अंदर किसी भी जगह इतनी क्षमता नहीं होती, तब फिर प्रॉब्लम आएगी। तो साहब
हाँ बिरला भी कूदेगा भाई, बिल्कुल कूदेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो यही है कि अगर सैलरी नहीं मिलेगी, ये तमाम सारी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो लोग चिल्लाएंगे। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आपको देना है, इसी ओमिक्रॉन से रिलेटेड एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर आखिरकार साउथ अफ्रीका से ही आ रही है। साउथ अफ्रीका's drop in new COVID-19 cases may show Omicron peak has passed। तो अब आखिरकार इतने तमाम तामझाम के बाद साउथ अफ्रीका में आज जो है उनका जो आंकड़ा था वो गिरा। पहले जो आंकड़ा 27,000 पर पहुंच गया था आफ्टर हिटिंग नियरली 27,000, अच्छा सॉरी नहीं दिख रहा होगा, आफ्टर हिटिंग नियरली 27,000 न्यू केसेस नेशन वाइड। थर्सडे को ये सिर्फ 15,424 रह गया, 27,000 से लगभग आधा हो गया। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे किसको हुआ किसको नहीं हुआ, कोविड जिनको वैक्सीन लगी थी उनको हो गया। तो आ जाओ नीचे ले चलता हूँ इसी न्यूज़ में स्क्रॉल करते करते। आइए यहाँ देखिए, ऑल माई पेशेंट्स इन ICU आर अनवैक्सीनेटेड। ऑल माई पेशेंट्स 100% पेशेंट जो है जो ICU में वो अनवैक्सीनेटेड है। सो अवर वैक्सीनेटेड पीपल आर डूइंग बेटर इन दिस वे फॉर श्योर। वी हैव गॉट सम पेशेंट हु आर वेरी इल विथ सीवियर कोविड एंड दीज आर अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स। तो जो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स थे उन्हीं को ICU की ज़रूरत पड़ी है, उन्हीं की ऐसी की तैसी हुई है। जो वैक्सीनेटेड थे उन्होंने बहुत बेहतर किया है, उनको किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ICU में जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 100% ICU में जो लोग गए हैं वो अनवैक्सीनेटेड लोग गए हैं। तो मैं जिन्होंने धार्मिक कारण से बोला था, मेरा उनसे निवेदन है, जिंदा रहेंगे तो धर्म की पताका आप लहराते रहेंगे, अदरवाइज़ तो फिर धर्म की पताका आपके ऊपर होगी, उल्टा हो जाएगा, है ना। ऐसा ना करें, निवेदन है। बाकी आपकी ज़िंदगी है भाई, मर्ज़ी है आपकी, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। तो साहब कुल मिलाकर एक अच्छी खबर तो आई कम से कम। अब अच्छी खबर आई है, इस अच्छी खबर को देखकर दिल्ली वालों का क्या हाल है ज़रा उसको देख लीजिए। लो भाई साहब, एक अच्छी खबर आई नहीं, लो भाई लो, बारात में नाचना शुरू हो गए लोग। तो भाई इतने भी खुश मत हो जाना कि ऐसे जोर जोर से झटके दे दे के नाचने लगो। बचाव करना हमारा काम है। सर मेरे पिताजी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर ने वैक्सीनेशन के लिए मना किया है। पंजाब में ऐसे केसेस वाले लोगों को तो फिर तकलीफ होगी सैलरी लेने। नहीं तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे उत्कर्ष जी, है ना, कुछ न कुछ रास्ता तो निकाला जाएगा। वैसे तो ऐसा कानून गलत है, इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो हार जाएगी सरकार। तो साहब ये स्थिति है, कमाल है, राइट, कमाल के लोग हैं। खैर ये तो वैक्सीन की बात हुई। अब बात करें उसकी स्वर्ण मंदिर वाली, है ना, वो लिंचिंग टिंचिंग वाली। आइए ज़रा पहले देखें, ज़रा सबसे पहले देखें। हाँ, इन मैडम को पहचानते हैं आप? वही हैं जिन्होंने हमारे लाइफ पे गालियाँ खाई थी बढ़िया तरह से। हाँ, कुकर बना दिया, फीमेल कुकर बना दिया था अपन, कुकर नहीं कुकुर। स्वर्ण मंदिर मामले पर ब्रिटेन की सिख सांसद ने ऐसा क्या कहा कि मचा बवाल, अब हो रही चौतरफा आलोचना। चारों तरफ इनकी आलोचना हुई, धड़ाधड़ दनादन गालियां पड़ी। सोशल मीडिया पर इनको टैग कर करके इनकी लंका लगाई गई। आप सब ने लंका लगाई भाई, बहुत अच्छा किया आपने। और जब आप सब ने किया तब क्या हुआ? स्वर्ण मंदिर बेअदबी मामला, हिंदू आतंकवाद का जिक्र कर चर्चा में आई ब्रिटिश सिख सांसद, ट्रोल होने पर हटाया ट्वीट। दो कौड़ी की इस औरत को इसकी औकात याद दिला दी गई। इसकी औकात 2 कौड़ी की, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो इसको तब समझ में आया जब इसको गालियां चारों तरफ से पड़ी और फिर उसके बाद करके निकल गई दुमंदर दबा के, है ना। होता है सर, ऐसा होता है। कुत्ता ज़्यादा भौंकता तो आप क्या करते हो? एक लात मार देते हो उसको, तो क्या करता है? निकल जाता है। तो कुछ ऐसे ही कार्ड इनका भी है। तो जो जितना ज्ञान दे रही थी, दुनिया से गाली खाई है, पहली ऐसी औरत है जिसने हमारे लाइफ पर गाली खाई है, पहली ऐसी औरत है जिसने गाली खाई है। तो इन्होंने बढ़िया तरह से गाली भी खाई, यहाँ पर भी खाई, सबसे खाई, और ये उसी लायक है 2 कौड़ी की। इसको तो चौराहे पे बैठा देना चाहिए भीख मांगने कटोरा लेकर। तो ठीक है भाई, तो आप सब लोगों ने जो आवाज़ उठाई उसका नतीजा है कि इसको अपना ट्वीट
डिलीट करना पड़ा। स्वर्ण मंदिर में जिसे पीट पीट कर मार डाला उसे सिख महिला सांसद ने बताया हिंदू आतंकवादी, विवादों में घिरी तो डिलीट किया ट्वीट डिलीट करके भाग गए। तो ये आप सबकी ताकत है, आप सबकी। देखिए आप यहां बैठकर, घर में बैठकर भी आप कितना बवाल काट सकते हो कि वहां ब्रिटेन में बैठकर एक खालिस्तानी आतंकवादी सिंपैथाइजर, वो वहां बैठकर अपना आतंकवाद चला रही थी, उसको भी डर लग गया आपसे। आतंकवादी को भी आपसे डर लगता है। ये आपकी ताकत है, आप इस ताकत को पहचानिए। ठीक है ना। वो भी खाई थी जो अपने बेटे के साथ नाच रही थी, हाँ उसने भी खाई होगी। खैर, तो ये इनकी स्थिति है। इस पूरे मामले में दोनों जो मामले हुए थे, इन दोनों मामलों में हमने कहा था इसके अंदर बड़ी साजिश है, पहले दिन से हमने कहा। और ये जो साजिश है, साजिश सिर्फ ये है कि घुमा फिरा के किसी की रिकॉर्डिंग कर लो, पागल ही सही, पागल की ही रिकॉर्डिंग कर लो कि ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके उससे बुलवा लो कि तुम्हें आरएसएस ने, बीजेपी ने भेजा, तुम्हें हिंदुओं ने भेजा, और उसके बाद उसको मार देंगे, उसको लिंच कर देंगे, और ये वीडियो पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा कि देखो हिंदुओं ने भेजा था बेअदबी करने, अब हिंदुओं से लड़ो। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। और हमने आपको जो कहा था, पहले दिन जो कहा था, किसी मीडिया हाउस ने, भारत के अंदर किसी मीडिया हाउस की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं थी कि वो इस बात को कह सके कि इसके पीछे साजिश है, ये पूरा प्रपंच ढोंग है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और ये स्क्रिप्टेड ड्रामा खुद उन्हीं लोगों द्वारा किया गया। ये कहने की ताकत किसी के अंदर नहीं थी, किसी के अंदर इसको कहने की ताकत नहीं थी। बाद में लोग आए, बाद में अच्छा उसने कह दिया, एक ने, पागल ने कह दिया, तो चलो हम भी कह देते हैं पीछे पीछे। अब एक आगे ढाल बन गया तो हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो सच बोलने में डर लगता है इस देश में लोगों को। 400-400 करोड़ के सेटअप हैं, वर्थ नहीं, सेटअप की बात कर रहा हूँ। 400-400 करोड़ के सेटअप हैं, वर्थ तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ में, लेकिन सच बोलने में डर लगता है। बेकार है सर आपके 400 करोड़ के सेटअप, अगर आप सच नहीं बोल पा रहे। बेकार है सर आपका मीडिया हाउस 5,000 करोड़ की वैल्यू का, यूजलेस है सर, क्योंकि सच नहीं बोल पा रहे आप। हमने पहले दिन बोला, पूरी ताकत के साथ बोला, और फिर से आपको कहते हैं ये पूरा साजिश का मामला था, ये पूरी साजिश फैलाई गई थी, और अब इसके तार खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर। आईएसआई ही वो था जिसने इस पूरे जो आंदोलन जो चल रहा था, जिसे रांड आंदोलन कहेंगे, पराया आंदोलन कहेंगे, है ना, जहाँ पराया मिल रही थी, जहाँ खुलकर रांडबाजी चल रही थी, उस आंदोलन को आईएसआई पीछे से बैकिंग दे रहा था। उस आंदोलन में खालिस्तानी जुड़े थे, खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत के अंदर जो थे वो जुड़े हुए थे, और कोई नहीं था, ये सब वही लोग थे। फिर से हम कहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। और यही लोग जब वापस पहुंच गए तो वापस आकर फिर अपने वही सब करने लगे। हमारे जैसे शब्द सर कोई मीडिया पर नहीं बोलेगा, किसी में हिम्मत नहीं कि पराया आंदोलन बोल दे, हिम्मत नहीं है बोलने की, ताकत नहीं है बोलने की। पता सबको है, दिखाया सबने क्या चल रहा है। वो सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी वाले हो, ताई को उल्लू बनाकर यहाँ ऐश कर रहे हैं। अब बेचारी वो सोच रही लड़ाई लड़ने गया मेरा आदमी, तो अरे वो लड़ाई तो गद्दे पे लड़ रहा भाई, कौन सी दुनिया में हो। लड़ाई तो लड़नी पड़ रही है। निकाल कर फेंक दिया तो उसने धक्का देके भगा दिया, निकल तेरी स्थिति, गाली दे के। वो वीडियो देखा था ना आप लोगों ने। You know how many humans can even think such things? Don't know how any human can think even such thing. तो खैर, तो ये सच्चाई है जिससे लोग मुंह मोड़ते हैं। वो आंदोलन भी आईएसआई का था। इसी में से जो लोग वापस गए वो अपने प्रपंच करने शुरू कर दिए उन्होंने। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, गलत लोग आ गए हैं गुरुद्वारों में, गलत लोगों के हाथों में पड़ गए हैं गुरुद्वारे, इसलिए ये नाटक हो रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। आइए, अब ये जो हत्याएं हुई, इसके पीछे भी आईएसआई का हाथ स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तान एंगल सामने आ रहा है। ये देश के अंदर दंगा कराने की जो साजिश थी, वो साजिश का भांडाफोड़ हो रहा है, और जो लोग गले मिलकर आ रहे थे उनकी भी पोल खुल रही है। सैक्रिलेज, सेंसेशनल ट्विस्ट, कपूरथला गुरुद्वारा केयरटेकर was cat commando, went to park several times
मिस्ट्री कॉल्स विद कमिश्नर रैंक कॉप। भाई पूरा मामला ही बदल गया। जो गुरुद्वारे का केयरटेकर है वो कैट कमांडो रहा है, पाकिस्तान गया कईयों बार और छुपे हुए कॉल किए हैं, जिसमें इंटरनेट कॉल्स हैं, तमाम सारे और ऐसे कॉल हैं जो मिस्ट्री कॉल किए हैं, जो पाकिस्तान से इनके आए गए कॉप्स हैं और कमिश्नर लेवल से इनकी बातचीत होती है। ये चीज़ अब सामने आ रही है। आइए इस पूरी चीज़ को ज़रा देख लें। हम पहले दिन से बोल रहे थे, पहले तो आप इनको ज़रा देख लें, इनकी तस्वीर समझ लें इनको। हाँ, ये हैं वो भाई साहब, ये हैं वो भाई साहब जिनकी तस्वीर है, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। 2 कमेंट ले लेता हूँ आगे चलने से पहले। प्रसन्न जी कहते हैं पाप कभी बाप नहीं होता छोरा, खालिस्तान का भी ऐसा ही कि मौत मिलेगी पापियों को। पापा मिसी, धन्यवाद भाई। तो खैर अब क्या, ज़रा देखिए। सबसे पहले आ जाइए, सेंसेशनल ट्विस्ट हैव टेकन इन पंजाब आई स्टॉर्म द ऑनगोइंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू दिसंबर। और ये कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। 19 कपूरथला केस वेयर मॉब बीटन हैज नाउ रिवील्ड दैट गुरुद्वारा केयरटेकर Amarjit Singh was frequent visitor to Pakistan and worked as pro-Khalistan ultra before turning into a cat। ठीक है ना। तो साहब प्रो खालिस्तान अल्ट्रा थे ये। हमने आपसे क्या कहा, हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये सारा खालिस्तानी माइंडसेट वाले लोग ही चला रहे हैं और यही चीज़ अब सामने आ रही है। यही चीज़ देखिए सर, आप एक बात समझ लीजिए, मुझे नहीं मालूम दुनिया को उनके पास खबर होती नहीं होती है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि उनके पास खबर होने के बावजूद वो नहीं चलाते हैं। क्या ऐसा है क्या? तो ऐसा संभावना कम लगती है। खबर क्यों नहीं होती? क्यों सोते रहते हैं? क्योंकि काम नहीं करना चाहते, आराम से पड़े रहते हैं, इसलिए खबर नहीं होती, इसलिए बता नहीं पाते, है ना। और इसलिए हम सबसे पहले आपको सारी चीज़ों को बता देते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, इस पूरे मैटर में चाहे वो किसान आंदोलन का हो तब से लेकर आज तक, और ये गुरुद्वारे वाले मैटर में, सबसे पहले आपको किसने इन्फॉर्म किया कि ये साजिश का एंगल है? किसी के लिखने की हिम्मत नहीं हो रही भाई। हमारे बोलने के बाद भी लोग लिख नहीं पा रहे। सबसे पहले आपने लिखा पृथ्वी। तो जब सबसे पहले हम बताते हैं इसके, तब उस समय लोग सवाल उठाते हैं। मेरे पास तमाम सारे लोगों ने फ़ोन किए कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। ये साहब न्यूज़ मेकर्स ने फ़ोन किए, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े हाउसेज हैं साहब, उनके बड़े बड़े लोग हैं। बोले आपने किस आधार पे बोला, आपके पास कोई सबूत है क्या? हमने कहा सर सोर्सेज भी कोई चीज़ होती है, सोर्सेज सबूत लेकर नहीं आते कि वेबसाइट की लिंक साथ में लाया हूँ, इसी बात का सोर्स होता है। जब सोर्स कोई होता तो वो सुन रहा होता वहाँ बैठकर, तो बताता तुरंत फ़ोन लगा के, सर यहाँ पर ये बातचीत चल रही है, सर यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड सोर्सेज। आप लोगों के सोर्सेज नहीं क्या इतने बड़े बड़े आप लोग चैनल खोल के बैठे हो। मज़े की बात यह कि 2 दिन में मुझे ऐसा फील करा दिया गया कि मैंने ही गलत न्यूज़ दी हो। वो तो कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो अगले दिन आकर बोल देता, बोले मेरे पास में इसका कोई सबूत नहीं है भैया, आप लोग रहने दो, मेरे से गलती हो गई। तो इतना प्रेशर ये लोग क्रिएट करते हैं। सोचिए आप, आपको सही न्यूज़ देने में भी प्रेशर पीछे से आता है कि सही न्यूज़ नहीं दो। बड़ा कमाल है भाई। सर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स खबर देते हो? जी बिल्कुल, मेरा काम ही सर यही है, अल्ट्रा प्रो मैक्स और वो भी वाइड एंगल और 108 मेगापिक्सल जितने भी होते होंगे वो देना है। तब ये स्थिति है साहब कि अगर सही न्यूज़ दे रहे हैं तो उसमें भी लोगों को दर्द हो रहा है। आज वो न्यूज़ सामने आ गई, अब वो न्यूज़ सबके सामने है। At least 3 contacts were established between Amarjit and outside zone police officer on the day of crime as Kapurthala belongs to Jalandhar zone। भाई उसी दिन 3 बार बातचीत हुई है बाहर से, दूसरे से। पासपोर्ट इनका देखा गया, पासपोर्ट में भी गए। Amarjit also revealed that he worked as cat commando as was in touch with some police officers। क्या कर रहा है ये आदमी भाई? ये किसको डबल क्रॉस कर रहा है? ये ट्रेनिंग कैट कमांडो में किस लिए ली गई थी? कैट कमांडो की ट्रेनिंग क्यों ली गई थी? इसीलिए ली गई थी क्या कि बाद में, और वो भी खालिस्तानी अल्ट्रा रहा, ये प्रो खालिस्तानी अल्ट्रा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अमरजीत कैट कमांडो ट्रेनिंग सर गए होंगे ना उसमें, तो उस समय लिया होगा। तो जो हमने आपको बताया था कि इसके पीछे साजिश है, वो साजिश सही निकली
या नहीं निकली? जो हमने आपको बताया था कि इसके पीछे वही लोग हैं, वही खालिस्तानी लोग हैं, वो बात सही निकली या नहीं निकली? जो हमने आपको जो जो चीज़ें बताई, पहले दिन हमने आपको बताया था कि वहाँ पर हो कुछ और रहा है, करना ऐसा था, हो ये गया। अभी भी मैं फिर से कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सीसीटीवी निकालिए, फुटेज निकालिए। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई उस बच्चे को ज़बरदस्ती बहला फुसला कर अंदर ले गया होगा, वो खुद से नहीं गया होगा, और उसके बाद ये सारी कहानियाँ हुई हैं। बहुत कुछ अभी सामने आएगा। अभी आईएसआई के फ़ोन कॉल्स अभी तो एक के आए हैं। अगर इस मामले की अच्छे से तफ्तीश कर ली गई, अगर ये मामला एनआईए को दे दिया जाए, यदि एनआईए इसकी तफ्तीश करेगी, तो ये पूरा नेक्सस सामने आएगा, और एक नहीं, इसमें कई गुरुद्वारे इसमें पकड़े जाएंगे और कई इसमें काम करने वाले लोग पकड़े जाएंगे। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी सारी है, सरकार के पास भी सारी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप सीधे मत बनो, सीधे बनने से कुछ नहीं होगा, वो दुनिया जानती है। शायद एक आम आदमी को ना पता हो आपके बारे में, हम जैसे लोग तो जानते ही, हमें तो पता ही है। तो इससे काम नहीं बनेगा बॉस। और तमाम सारे लोग जिनको ये हर्ट हो रहा होगा सुनकर कि मैं सीधा सीधा ऐसे बोल रहा हूँ, तो उनसे मेरा एक निवेदन है, मेहरबानी करके गलत लोगों को हटा दीजिए और सही लोगों को आप वहाँ बैठाइए, धर्म की जगह, पवित्र जगह। इसको गंदा ना करें। सर वी विल सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन। आदिकुल जी, वो बब्बर खालसा वाला बोल रहा था गोली मारनी है आपको, तो सर प्लीज़ अपना सीना ले आओ आगे, है ना। तो सर सपोर्ट तो सर खुद के दम पर ही जीवन जीना होता है, किसी के सपोर्ट के। हाँ ठीक है, आप लोग बोलते हो, अच्छी बात है, हौसला अफजाई करते हो, अच्छी बात है। बाकी ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, किसी दूसरे के दम पर नहीं। कोई मोदी योगी के दम पर नहीं जिया जाता, है ना। इसको हम सबको समझना होगा, ठीक है। अब क्या, तब क्या होगा? शांतनु मंडल जी टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दिया, कहते ठीक है। रचना सिंह जी कहते बिल्कुल सही बात निकली, आपने बिल्कुल सही कहा था जी, धन्यवाद रचना जी। डोंट बी सो ओपन, रिमेंबर व्हाट हैपेंस टू राजीव दीक्षित। समर्थ गुप्ता जी, क्या होने वाला है? मौत तो एक दिन आने वाली है, उसमें इतना डरने घबराने से थोड़ी काम चलेगा। सच्चाई तो सामने रहेगी। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम पीछे बैठ धर्म के पीछे छुप जाएंगे जाकर, नितिन शुक्ला तो उनको छुपने नहीं देगा। कम से कम जब तक मैं हूं तब तक ये संभव नहीं है। उसके बाद संभव वो बात अलग है, पर तब तक बहुत सारे नितिन शुक्ला पैदा हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। अब ये संभव नहीं है, अब आप छुप नहीं पाओगे धर्म के पीछे, है ना। सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तो गोली मारेंगे। अब क्या करें सर, उनकी इच्छा है, तो हम कहते आ जाओ भाई, मना किसने किया, ठीक है। तो मित्रों, ये है कुल मिलाकर, हर बार हम आपको बार बार इस बात को तस्दीक कराते हैं, इस बात की बार बार आपको सबूत देते हैं कि सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सही एनालिसिस, सबसे बड़ा सच यही मिलता है, यहाँ के बाद फिर दूसरी जगह जाता है। ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोग हर बार सही न्यूज़ इस चैनल पर डिस्कस करते, सही एनालिसिस यहाँ पर डिस्कशन होता है, सही एनालिसिस होता है हर न्यूज़ का, और वो न्यूज़ बाद में दूसरी जगह चलती तो बड़ी खुशी होती है। इस बात की खुशी नहीं होती है कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, बहुत पहले कर दिया, नहीं। इस बात की खुशी होती कि हम सही थे, हमारी खबर सही थी, हमारे सोर्सेज सही थे। और मुझे बड़े गर्व होता है अपने सोर्सेज पर, बड़ा फ़ख्र है। और जितने भी मेरे सोर्सेज हैं, आप जैसे तमाम सारे लोग जो सोर्सेज बनकर काम करते हैं साथ में, भाई हैट्स ऑफ, आप लोगों को सैल्यूट। आप लोग जिस मेहनत के साथ, कई बार जान पर खेल कर भी आप लोग सबूत लेकर आते हो, और आप लोग जो जानकारियाँ देते हो, आज तक तो गलत हुई नहीं है और भविष्य में भी नहीं होंगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, नहीं सर, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वो सभी लोग, वो सारे सोर्सेज, और ख़ासकर जो एजेंसीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जिस प्रकार से पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, लगन के साथ 24 घंटे आप लोग जो काम करते हैं, रात भर, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सर, मुझे तो फिर भी 3-4 घंटे सोने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे बेचारे बदनसीब हैं जिनको तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटा काम करते हैं। तो आज हमारे इस चैनल की तरफ से, और हमारी तरफ से, और हमारे इस पूरे हमारी टीम की तरफ से उन सबको सैल्यूट, जो दिन रात भारत देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो दिन रात भारत माता की सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात पर्दे के पीछे चुपचाप कोई एक कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ है, कोई मोबाइल से लगा हुआ है, कोई
ज़मीनी हकीकत जान रहा है, जिनका कहीं नाम नहीं आता, वो छोटे छोटे लोग हैं, वो सिपाही हैं, उन सबको सैल्यूट, हमारी तरफ से सैल्यूट। तो ऐसे लोग जिनका नाम नहीं आता, जो बड़ी पोस्ट पर नहीं है, जो बड़े लोग नहीं हैं, उनको उनका राइट है, उनका ये हक बनता है कि उनको भी सम्मान दिया जाए। आज हम हर एक सिपाही, छोटे से छोटे सिपाही और बड़े से बड़े अधिकारी को आज सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। आप लोगों की वजह से ही आज हम लोग हैं, नहीं तो ना ये सच सामने आता, ना कभी कोई दूसरा सच सामने आता। और जो किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था, जो बड़ा प्रयास था, उसको भी आप लोगों ने जिस प्रकार से पहले से देखकर आप लोगों ने फॉइल किया, आप लोगों ने उसको, उनकी प्लानिंग को एकदम ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, इसलिए हम फीस देना नहीं चूकते। पीयूष त्रिपाठी जी, जी बिल्कुल। देवू भरतियाल जी कहते हैं जय हो सोर्सेज की, बिल्कुल देवू जी। तो तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, लगातार हमारे लिए काम करते हैं। कुछ लोग परेशान भी होते हैं, कुछ लोगों को परेशानी भी आती है, इसके बावजूद कभी पीछे नहीं हटते। सैल्यूट टू ऑल अनसंग हीरोज़। यस ब्रजेश व्यास जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। दे ऑल आर अनसंग हीरोज़। उनके कहीं नाम नहीं आते, कभी उनको। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि इन बेचारों को इनाम भी नहीं दे सकते आप बुलाकर कि मोदी जी इनको इनाम दे दे, वो भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरी गुमनामी की ज़िंदगी इनकी निकल जाती है और बस उनको खुशी होती है, तसल्ली होती है। आज मुझे पूरा यकीन है उन सारे सोर्सेस को जिनको देख कर तसल्ली होती कि हमने काम किया था तो चलो आज आ गया, आज ये काम कामयाब हो गया, आज उनको खुशी हो रही होगी। उन्हें भी पता है मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज उनको खुशी हो रही होगी कि चलो कम से कम मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ओपनली एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस बात को। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अवर अनसंग वॉरियर्स, यस पद्मा शांति जी, तो ये तमाम सारे लोग हैं। चलिए अब एक और बात पर आते हैं, जो भ्रम आपके बीच में फैलाया जा रहा था। वो क्या भ्रम फैलाया जा रहा था? वो ये भ्रम फैलाया जा रहा था, नया कानून आया है, RSS should keep quiet, not utter statements on बेअदबी। should keep quiet, अच्छा ठीक है। तो सर वो चुप होंगे विक्रम जी, वो तो वही जानते हैं, है ना। वी आर नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ RSS, सो यू आर डायलिंग अ रॉन्ग नंबर। आपको उनको लगाना चाहिए, कुछ 2-3 नंबर दे दूंगा आपको, वहाँ बात कर लिया कीजिए, है ना। सो वी आर नॉट हियर टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट देम। उसके बारे में भी बात करेंगे, RSS के बारे में भी बात करेंगे। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हमारा वो नहीं है, उन्होंने क्या किया वो ज़रूर हम उसकी डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आज स्लो मोड का टाइम 1 मिनट है, हाँ आज कम रखा है ना। और बहुत सारे लोग जो अपनी बात को कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए अब हम एक ऑप्शन जल्दी ही शुरू करेंगे कि वीडियो के बाद में जो कमेंट्स होंगे ना, उन कमेंट पर रिप्लाई या उन कमेंट पर उनको जवाब मिला करे, ऐसा हम कुछ व्यवस्था करेंगे, राइट। तो जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो नया बिल जो आया है शादी का 21 साल की एज, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आया है। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। सिर्फ हिंदुओं के लिए आया, ऐसा नहीं है। हमने आपको पहले दिन बताया, लगातार बताया, लोग झूठ बोले, लोगों ने झूठा चलाया यूट्यूब के ऊपर, तमाम सारे मीडिया हाउसेस में भ्रम फैलाया गया, झूठ बोला गया कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए आया। और हमने लगातार आपको बार बार बताया। तीसरे दिन भी किसी ने हमसे पूछा था सिर्फ हिंदुओं के लिए आया है, तब मैंने माथा पीट लिया था अपना कि 2 दिन से यही रामायण तो चल रही है रोज कि सबके लिए आया। आइए अब इस बिल की कॉपी भी देख लीजिए। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को फर्दर अमेंड किया गया। और क्या अमेंड किया गया, इसमें क्या क्या कर दिया गया, इसमें कौन कौन से लोग आए हैं देखिए। द इनकंसिस्टेंस हेयरविथ कंटेन्ड इन द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, द स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसमें कवर होगा, जो 2 अलग अलग धर्मों की शादी होती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969। फॉरेन मैरिज एक्ट पर भी लागू होगा ये। एंड एनी अदर कस्टम और यूजेज और प्रैक्टिस in relation to marriage under any other law for the time being in force shall be inserted। समझ में आ गया? कुछ भी, कैसे भी, कोई भी कस्टम, रिचुअल कुछ भी होगा,
21 साल से कम नहीं हो सकती। आप ये नहीं बोल सकते नहीं साहब हम तो आदिवासी हैं, हम तो फलाने वासी, हम तो ढिकाने वासी, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये कुछ भी नहीं चलेगा। 21 साल मतलब 21 साल। हमारे यहाँ तो साहब 14 साल में हो जाती है, 9 साल में करी थी तो हम भी 9 में करेंगे। नहीं चलेगा भाई साहब, 21 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाएंगे। सज़ा बहुत लंबी है, बहुत कठोर नियम है। जज अगर लेडी बैठ गई तो समझ लेना रगड़ कर रख देगी। तो आप ही तो कह रहे थे हमको चाहिए आज़ादी और लिबरलाइजेशन बड़ा अच्छा है, तो कर दिया लिबरल। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत कहाँ है? अब तो नहीं होनी चाहिए। अमित कुमार जी धन्यवाद। चाणक्य ऋषि सिंह सब लोग तंत्र रॉन्ग अबाउट दिस बिल। आई हैव नो आइडिया सर। मैं किसी के व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता ना। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी पॉलिसी है कि हम यहाँ व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं। बुरा तो कतई नहीं बोलेंगे, है ना। अगर हम अच्छा नहीं बोल पा रहे तो कम से कम बुरा तो कतई नहीं बोलेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम है, मैंने देखा नहीं, इसलिए मेरा कमेंट करना किसी भी हालत में वाजिब नहीं है। और अगर देखा भी होता तो भी हम कमेंट नहीं करते। दोनों ही चीज़ें एकदम क्लियर है, ठीक है ना। नितिन जी एक बार बोलिए ऐसा वैसा। नहीं सर नहीं बोल, मूड नहीं है सर, है ना। अभी मूड नहीं है सर, नहीं बोल रहे, है ना। आपके कहने से क्यों बोलेंगे सर? आप जबरदस्ती करेंगे तो क्यों बोलेंगे? तो सर इन चीज़ों से बाहर आ जाइए, है ना। ज़बरदस्तियों से बाहर आ जाइए। इग्नोर कभी भी शादी करो बीवी सर पे बैठेगी। सही बात है, एक्सपीरियंस बोल रहा भाई का, एकदम करेक्ट, बराबर है, एकदम बराबर है। हाँ। कोई नहीं, ठीक है। तो साहब ये बिल पास हुआ, इस बिल में सभी लोग हैं, ये झूठ से बाहर आ जाइए। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। हम लोग सदन चलाना चाहते थे, विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है, बाद में दिन गिनाते हैं। राहुल गांधी नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, शायद कहीं नया साल मनाने जा रहे हों, जाने दीजिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी आज बड़े गुस्सा रहे, आज काम नहीं होने दिया, एडजर्न हो गई। तो कहते हम तो हम तो सदन चलाना चाह रहे थे, ये लोग सदन चलने नहीं दे रहे थे। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, नया साल आ रहा है, छुट्टी मनाने जाना होगा, बोले जल्दी जल्दी में, इसलिए निकल गए। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अब इसके बाद कांग्रेस ने क्या जवाब दिया वो देखना भी आवश्यक है। रक्तपात, अरे बाप रे। ये जो शीत सत्र शुरू हुआ वह निलंबन के साथ शुरू हुआ। जिस दिन सदन शुरू हुआ उस दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। ये ऐसे 12 सदस्य जो हमेशा राज्यसभा में सक्रिय रहते हैं। घटना मानसून सत्र में हुई थी और कार्रवाई शीत सत्र में की गई। तो क्या करें भाई? तो आपको खुश होना चाहिए, पूरी इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई हुई। जल्दी कर देते तो कहते जल्दी हो गई। ये रक्तपात अंकल भी ठीक नहीं आदमी लग रहे हैं मैंने, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। चलो ठीक है भाई, इनका ऐसा कहना है। अब इन्हीं की पार्टी के दूसरे व्यक्ति का क्या कहना आइए। इनका क्या कहना था कि सस्पेंशन की वजह से। अब दूसरे को सुन लेते हैं। सदन चलाने का हमारा इरादा था, लेकिन जब टेनी साहब का मामला आया तो हमने सरकार से सवाल किया। नैतिकता के आधार पर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना चाहिए था। सरकार ने सदन के में बहुमत के बुलडोजर के सहारे विपक्ष को दबाया और सदन को ठप करने का तनाव पैदा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। पहले डिसाइड कर लो भाई, सस्पेंशन की वजह से हुआ या टेनी की वजह से हुआ। दूसरी बात, ये जनता को गाली दी जा रही है, बहुमत के बुलडोजर। ये आपको और मुझे गाली दी जा रही है। जो बहुमत का बुलडोजर क्या होता है? कांग्रेस की ये हालत है कि वोटर्स को गाली दे रहे हैं, ये आम जनता को गाली दे रहे हैं, आपको और मुझे गाली दे रहे हैं। हम लोग लाइन में लगकर वोट देकर आते हैं सर, हम वीआईपी नहीं है। हम लोग लाइन में लगते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, चिलचिलाती धूप सहते हैं, तब जाकर वोट देने को मिलता है। वो भी 100 नखरों के बाद मिलता है। उसके बाद भी एक अगर गलती हो जाए तो गलत वोट दब गया तो खेल खत्म हो जाता है। हम लोग इतनी मेहनत करके अपना घर बार छोड़कर
वहाँ वोट देने जाते हैं, महिलाएं घर में खाना पहले बनाती हैं, उसके बाद में वोट देने जाती हैं, कुछ पहले वोट देकर आती हैं। ये सारी एडजस्टमेंट हम लोग बैठाते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो जाके पिकनिक, जो आया के साथ में। हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बहुत मेहनत के साथ, बहुत कई बार तो खाना भी, और पिछली बार तो मैंने जो वोट डाला है बिना खाना खाए बिना पानी पिए सबसे पहले वोट डाल कर आया था, सबसे पहले वोट डाल कर आया था मैं। और हम बुलडोजर हैं, हम जनता बुलडोजर है। वेरी गुड। कांग्रेस का तो बड़ा सोचने का बड़ा तरीका ही अलग है भाई। तो साहब आप लोग बुलडोजर हो, आप लोग गुंडे हो, आप लोग बदमाश हो, क्योंकि आप लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास करते हो। डेमोक्रेसी में विश्वास करो तो आप गुंडे, बदमाश और बुलडोजर हो। और ये लोग आग लगाएंगे, गले में टायर डाल डाल के जलाएंगे लोगों को, ये दंगाबाजी करेंगे, गैंगरेप करेंगे, तो ये लोग सही है भाई। सुअर भी इतना गंदा घिनौना नहीं होता, सॉरी टू से। टीवी न्यूज़ वाले टीआरपी के लिए देश भी बेचे। हाँ जी बिल्कुल बसंत जी, पैसा बहुत लगा होता ना सर। खैर, तो ये कुछ भी करते रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। मोदी ने जो करना था वो कर लिया, और मोदी को क्या करना था वो भी देख लेते हैं। विंटर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 11 बिल दोनों सदनों से पास हुए। जाने कितना हुआ काम। 80% प्रोडक्टिविटी रही। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो 11 बिल पास हो गए। जो बिल पास होने थे वो तो करा ही लिए मोदी जी ने, ये तो बल्ले बल्ले बैठे रह गए। इसमें वाला बिल भी पास हो गया जो अभी आपको दिखाया था, सबके ऊपर लागू होने वाला। परेशान रह गए बेचारे, बैठे रह गए, देखते रह गए, कुछ हो ही नहीं पाया। एनडीपीएस वाला भी चर्सियों के लिए भी दिक्कत वाला काम हो गया। तो सारे बिल पास हो गए भैया, हमारा तो काम हो गया। और वो उसके बाद में जाके सारे के सारे शाम को गांधी जी की प्रतिमा के आगे बड़बड़ा रहे थे। गांधी जी देख के हैरान थे, बोले अगर मैं होता तो इनमें कम वक्त में अच्छे लगाता तरीके से। खैर, यस सर, अवर बुलडोजर ब्रोक देयर ड्रीम पैलेसेस। यस पद्मा शांति जी, उन्होंने बुलडोजर लगेगा ही। अप्लाइड वोट का 4 टाइम्स, गॉट इट इन 2016। खैर चलिए, तो ये बुलडोजर वाले लोग हैं, अच्छी बात है। तो बुलडोजर बताएं कैसा होता है। बुलडोजर देखकर इनको बड़ा दर्द होगा। अब पहले एक खबर दिखाता हूं आपको। हाँ, स्वर्गीय लो अशोक सिंगल जी, घटिया आजम खान रोड का नाम बदला, अब अशोक सिंगल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। आगरा में साहब घटिया आजम खान एक रोड का नाम था, वो घटिया आजम खान को हटा दिया गया, उस रोड का नाम अशोक सिंगल रोड रख दिया गया। कहाँ घटिया आजम खान, कहाँ अशोक सिंगल, बताइए। अब तरक्की होगी कि नहीं होगी। नाम सड़क का नाम घटिया रखोगे तो अच्छा कैसे हो जाएगा। अब अच्छा नाम आ गया तो कुछ अच्छा होगा, कुछ आगे भविष्य अच्छा संवरेगा वहाँ का। तो पहला तो रोड का नाम बदला, बुलडोज़र हो गया साहब। अच्छा, मतलब बुलडोज़र वो नहीं होता कि एक आदमी के कहने पर आप नाम रखोगे, वहाँ की जनभावना के खिलाफ रखोगे, लोगों के मुंह पर थूकोगे, लोगों को गाली दोगे, ये बुलडोज़र नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, इनकी सोच है। आइए और देखें। तिपिन दास कहते हैं हैज़ क्रिप्टो करेंसी बिल बिन टेबल्ड और पास्ड। सर मैं देख नहीं पाया, इसलिए मेरा कहना इस बारे में कह नहीं पाऊंगा कुछ। आरएसएस ने फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का छेड़ा जिक्र। योगी समेत बीजेपी के दिग्गज भी कर चुके हैं मांग। अरे साहब बताइए, बताइए बुलडोजर देखिए साहब। ऐसा बुलडोजर देखा आपने? नाम बदले जा रहे हैं, भाग्यनगर। बताओ, हैदराबाद की जगह भाग्यनगर। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। सबने इस न्यूज़ को छापा आज। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग तेज। आरएसएस ने जनवरी में बीजेपी के साथ बुलाई समन्वय बैठक। अरे मार ही डालोगे भाई, गजब यार। न्यूज़ ब्रेकिंग चाहिए, उसके लिए क्या नहीं करते लोग। ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। अच्छी न्यूज़ लेकर आओ, पता लगाओ किसने गुरुद्वारे में मारा, क्यों मारा, उसके पीछे साजिश कौन कौन है, कहाँ से तार जुड़े, इसको लाओ सर। ऐसे न्यूज़ बनाने से क्या होगा। हैदराबाद आरएसएस ने नाम बदलकर भाग्यनगर करने का फिर उठाया एजेंडा। जनवरी में भाजपा के साथ बुलाई समन्वय बैठक। किसने दिया ये बयान, कहाँ से आया ये बयान, हमें अभी तक नहीं समझ में आया। ये न्यूज़ चल रही है सुबह से,
किधर हुआ, कैसे हुआ, किसने कर दिया? अब मैं बताता हूं इसके पीछे की जड़। अब आपको समझ में आएगा ये न्यूज़ क्यों गलत है। आइए, आरएसएस की सरकार से मांग हैदराबाद का नाम हो भाग्यनगर, सीएम योगी भी उठा चुके हैं मुद्दा। कमाल है, कहां से आई ये न्यूज़? अब मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बताता हूं। ये आई न्यूज़, आरएसएस ने फिर उठाया हैदराबाद नाम भाग्यनगर करने का एजेंडा। अच्छा जी, जिसको देखो न्यूज़ लेके भाग रहा है, जिसको देखो। आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदलने से पहले लिखा भाग्यनगर, हैदराबाद का नाम बदलने से पहले ही लिख लिया भाग्यनगर। बीजेपी के साथ जनवरी में होगी अहम बैठक। तो बीजेपी के साथ बैठक होनी साहब जनवरी में। चलो साहब, अच्छी बात है। अब इस पूरे मैटर पे आपको अगर कुछ समझना है तो ज़रा पीछे आ जाए, इस न्यूज़ को देखते हैं। आरएसएस के सुनील अंबेकर के हवाले से अपने ट्वीट में लिखा, अखिल भारतीय समन्वय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक अगले माह 5 से 7 जनवरी 2022 को भाग्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हो रही है। अब इसको समझिए, हर वर्ष समन्वय बैठक होती है, कोई अनोखी नहीं, साल दर साल लगातार होती, कोई ऐसा नहीं होती, ठीक है ना। अपने जो तमाम सारे इनके ऑर्गेनाइजेशन से उनके साथ होती है कि क्या काम चल रहा है, रिपोर्ट कार्ड लिए जाते हैं, आगे क्या करना वो बताया जाता है, सामान्य घटना है। अब इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि 5 से 7 जनवरी को होगी भाग्यनगर ब्रैकेट में हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हो रही है। जगह का नाम बताया, कहाँ आयोजित हो रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब आरएसएस ने भाग्यनगर लिखा है, हमेशा से लिखते आ रहे हैं, कोई पहला नहीं, हमेशा से लिखते आ रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हैदराबाद को भाग्यनगर लिख रहे हैं, अहमदाबाद को कर्णावती लिखते हैं, औरंगाबाद को देवगिरी लिखते हैं, ये हमेशा से लिखते आ रहे हैं, कोई अनोखी बात नहीं, कोई नई चीज़ नहीं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ देखकर कि ये न्यूज़ मेकर्स कहाँ से न्यूज़ लाते हैं, कौन ये न्यूज़ बनाता है। और सबने उठाकर हेडलाइन, आज ये पूरे दिन भर चलता रहा, बड़ा भयंकर रूप से चला कि आरएसएस ने नाम बदल दिया। आरएसएस ने आज नाम नहीं बदल दिया भाई, बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं भाग्यनगर, वो कोई आज पहला नहीं है। इससे पहले के भी ट्वीट देखेंगे या उनकी कोई प्रेस विज्ञप्ति देखेंगे, उसमें भाग्यनगर ब्रैकेट में हैदराबाद लिखा होगा, ज़रा आप देखें उसको, है ना। तो न्यूज़ मेकर से मेरा निवेदन है, कम से कम ऐसी न्यूज़ ना चलाया करें इतनी भयानक वाली कि आदमी को हार्ट अटैक ही आ जाए, ठीक है, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। ये वो ट्वीट है जिसके आधार पर इस बात को कहा जा रहा है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित समाज जीवन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठन के प्रमुख पदाधिकारी की समन्वय बैठक अगले माह 5 से 7 जनवरी 2022 को भाग्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित हो रही है। इसको लेकर लोगों ने सोच लिया कि भाई नाम बदल दिया, बीजेपी के साथ समन्वय बैठक होगी। अरे सभी के साथ होनी है, आरएसएस के जितने घटक हैं उन सब के साथ होगी। उसमें बजरंग दल होगा, सॉरी विश्व हिंदू परिषद होगा, तमाम सारे और होंगे, सेवा भारती भी होगा, फलाना होगा, हिंदू जागरण मंच होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम सारे होंगे, है ना। विश्व संवाद केंद्र होगा, तमाम सारे और लोग होंगे, सब होंगे, है ना। बहुत आयोजक पहले से प्रोग्राम में भाग्यनगर लगाते हैं। हाँ बिल्कुल शिवानी जी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लोग लगता है शायद इन्होंने ध्यान से देखा नहीं। खैर बहरहाल तो सच्चाई ये है ना, ये है कि भाग्यनगर पहले से ही लिखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मांग तेज कर ली, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। बहुत सारे लोग जो एकदम से लेके भागे कि भाई भाग्यनगर कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं। अरे आज से नहीं कर रहे सर। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। भाग्यनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नागरिक नागरिक वाणिज्य केंद्र सॉरी इनॉग्रेशन हुआ कब? 2 सितंबर 1981 को भाग्यनगर लिखा जा रहा है। और कौन कर रहा है? श्री रमेश ग्रोवर आईएएस वाइस चेयरमैन, ठीक है ना। श्री एम बलिया चेयरमैन। तो साहब ये तो तब भी लिखा हुआ था भाग्यनगर। अब ये हो सकता है शिलापट्टी का तोड़ दी जाए। आज हमने दिखा दिया न्यूज़ में, तो हो सकता है कल ही आपको ना मिले, तोड़ दी गई हो। तो भाई भाग्यनगर आज से नहीं लिखा जा रहा, 1981 से लिखा जा रहा है। बीजेपी आरएसएस नाम नहीं बदल रही, नाम तो आप लोगों ने बदले जिनको वापस सही किया जा रहा है।
लोग कहते हैं इलाहाबाद का नाम बदल गया। अरे नहीं सर, प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया था, उस नाम को वापस रीइंस्टेट किया गया। लोग कहते हैं कि अयोध्या का नाम बदल गया। नहीं 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 नहीं, अयोध्या का नाम अयोध्या ही है, जो बदलकर फैजाबाद किया था उसको वापस बदलकर अयोध्या किया है। लेट अस बी वेरी क्लियर। आप लोग इसमें खुश हो जाते हो नाम बदल दिया हमने, आपने कुछ नहीं किया। आप तो अभी पुराने पाप ही अपने नहीं पूरे कर पा रहे हो, वो जो चोट लगी है वही नहीं भर पा रही है आपकी, आप आगे कहाँ से कुछ करोगे, है ना। तो ज़रा कंसेप्ट एकदम क्लियर रखें। ऐसे वो भाई साहब आए, वो रोने लगे, लोग बड़े खुश हो गए, उनकी मीम ले लेके दौड़ रहे हैं दुनिया में कि साहब देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो रो रहे हैं। अरे उनसे ये तो पूछ लेते, ये जो तुम्हारी मस्जिद खड़ी है किस चीज़ को तोड़ के बनी थी, ये किसके ऊपर बनी है। अरे कब्जाइयों, अरे बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म करो। मतलब मंदिर को कब्जा के मस्जिद बना ली और अब वहाँ नौटंकी करने आ गए। अभी तो उस पर एक ब्रश भी नहीं लगाया किसी ने, पुताई भी नहीं करवाई थी, इसीलिए कि भाई ब्रश भी लग जाएगा तो रोने लगेंगे कि भाई पुताई करवा दी, बताओ, है ना। तो ये स्थिति है और हम लोग नैरेटिव चलाने में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमें सच्चाई से हम बहुत दूर होते हैं, हमें सच का पता ही नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब लोग ज़रा सच को सही तरीके से, सही दिशा से सोचना शुरू करें। तो अब ये भाग्यनगर हो गया, अयोध्या हो गया, इधर प्रयागराज हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, तो सब कुछ तो बड़ी आसानी से हो जाता होगा शायद, क्या मालूम। आरएसएस कर रही तो हो ही जाएगा, सबका ऐसा कहना है। राजदान साहब पूछ रहे थे आरएसएस क्या कर रही है, तो आरएसएस कर रही है, तो इजी होगा, तो आराम से कर लेते होंगे। चलो भाई, क्या मालूम, मे बी हो सकता है, शायद इजी होता हो। चलो देखें कितना इजी है, देखें, आइए। उतना इजी नहीं जितना आप सोचते हो, ना ना, उतना इजी नहीं है जो आप ट्विटर पे बैठ के आप सोचते हो। हाँ, इसके लिए बलिदान लगते हैं, इसके लिए लोग मरते हैं। इतनी आसानी से नहीं होता सर जो आपको दिखता है। रंजीत जी, इनके घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी गई। 10 से 12 लोग इनके घर में घुसे, हथौड़े से इनका पूरा मुंह तोड़ दिया गया, इनकी घर के अंदर इनकी हत्या कर दी गई। इनका पाप सिर्फ इतना था कि ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे केरला में। अब आप बताइए ये कितना आसान है, सब कुछ कितना आसान है ना, बड़े इजीली हो जाता है सब कुछ। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत इजी हो जाता है, नहीं, इसके पीछे बहुत सारी इसके पीछे बलिदान होते। रंजीत जी brutally murdered in front of his family. His face was ruthlessly smashed using a hammer, with neck almost severed from the body. Kerala has become a living hell for RSS BJP कार्यकर्ताज in Kerala. ये स्थिति है। तो आज एक और कार्यकर्ता मार दिया, घर में घुसकर मार दिया। आइए, where days after double political murders rocked the state, now it has been established that at least in one of them there is a PFI hand. As per top sources in the police, Times Now has learned that there is a direct SDPI link to the killing of BJP leader Ranjit. Sensational details of the probe now on Times Now. ये देखिए, right now in front of Ranjit Srinivasan's house. Remember, Ranjit is the OBC Morcha state leader who was brutally murdered by suspected रंजीत जी दलित थे, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, और ये इनके घर में घुसकर exactly 6:30 ये मारा जा रहा है धड़ाधड़ हथौड़ों से। a.m. Remember, this is the house. I'm standing right in front of the house. You can see the space, the veranda. It's exactly here where he was hacked to death. 6:30 a.m. What we understand from the police sources is that nearly in 6 bites, 12 people, actually unidentified men, reached the spot and they entered his house. 12 लोग आए साहब, सबकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, सब कुछ आ गया। केरला के सीएम अभी तक एक्शन ही प्रॉमिस कर रहे हैं, इनने कुछ नहीं किया अभी तक। घर में घुसकर हत्या हो रही है, अब तक तो सड़क के ऊपर हो रही थी, दुकान से निकाल कर हो रही है, अब घर में घुसकर हत्या हो रही है, वो भी घर में घुसकर। तब जब उसके घर वाले बचाने आए, उसकी बेटी बचाने आए, उसे धक्का दे दिया, उसकी पत्नी बचाने आए, उसे धक्का दे दिया, उसका भाई जो ऊपर रहता, जब वो ऊपर से उतरा, तब ये लोग तभी भी ऐसा नहीं डर के भागे, आराम से मारते रहे। SDPI
उसके लोग हैं सारे। इस्लामिक आतंकवाद भारत के अंदर चौड़े में चल रहा है, चौड़े में, कोई बोलने वाला नहीं। सीएम साहब कहते हैं हम एक्शन लेंगे, क्या खाक एक्शन लेंगे? तुम्हारी तो सरकार ही उन्हीं के दम पर चल रही है, तुम क्या एक्शन लोगे? तुम्हारी क्या हैसियत? और दूसरी बात, एक्शन लेगा कौन? किसने जिताया था राहुल गांधी को वायनाड से? कौन है जिताने वाला? किसमें हिम्मत? कौन बोलेगा? सबको मालूम है सर। मिताली पॉल नमस्ते। तो ये स्थिति है साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। खैर, तो ये सब आपके सामने हो रहा है। अब लोग, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे भाग्यनगर इसलिए नाम किया जा रहा है क्योंकि यूपी का इलेक्शन है। नहीं, यूपी के इलेक्शन से हैदराबाद का कोई लेना देना नहीं होता। नाम बदलना होगा तो यूपी में बहुत सारे नाम है जो बदल दी जाएंगे। यूपी में बहुत काम है जो करने हैं, मथुरा बाकी है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने को हैं। इसलिए इलेक्शन से तो कम से कम उसको ना जोड़ा जाए। पर यूपी इलेक्शन की बात आई है तो यूपी इलेक्शन की बात हो जाए। यूपी में तेज हुई जुबानी जंग। योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव के रथ की रावण से की तुलना, अखिलेश यादव का जो रथ है उसके रावण से तुलना कर दी गई साहब। बड़ा बवाल हुआ साहब, ज़बानी जंग चल रही दोनों के बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जमकर चल रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए हम पर जो है छापे मारे जा रहे हैं। कुछ मिल नहीं रहा छापों में। कल भी हमने आपको ये न्यूज़ दिखाई थी, कल हमने न्यूज़ भी दिखाई थी, कुछ 400 करोड़ 450 करोड़ के आसपास मिल गया। कल हमने एक न्यूज़ और दिखाई थी आपको, दिखाई तो नहीं थी, बताई थी कि 68 करोड़ उनके व्यक्ति ने मान लिया। सपा नेता ने 68 करोड़ रुपए की आय, अघोषित आय की बात कबूली, आयकर विभाग के रेड में हुए खुलासे। तो हमने सही बताया था आपको, 68 करोड़ की अघोषित आय कबूली सपा नेता ने, गलत तो नहीं बताया आपको? ठीक है। अब आइए दूसरी खबर पर, जो कह रहे थे हमारे यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। कल हमने 480 करोड़ के आसपास आपको बताया था, आज सुनिए बढ़ गई फिगर। सपा नेताओं और उनके सहयोगियों के 800 करोड़ के घोटाले और टैक्स चोरी का खुलासा। 800 करोड़, ठीक है, 800 करोड़ के टैक्स चोरी और घोटाले का मामला बन गया शाम आते आते। सिर्फ इतना नहीं है, बड़े बड़े नपने वाले हैं इसमें। 800 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला एसपी आलाकमान तक पहुंच सकती है जांच की आंच, जाने पूरा मामला। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा टोटी भैया तक भी पहुंच जाएगी आंच, ऐसा बता रहे न्यूज़ वाले। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर आयकर के छापे के दौरान बड़े खुलासे हुए। अब तक की जांच के दौरान 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कर चोरी घोटाले की जानकारी मिली है। तो अब तो इसमें सुप्रीमो भी नपने वाले हैं, टोटी भैया भी नपने वाले। वैसे उनका रथ भी बड़ा गजब है, उसमें लिफ्ट लगी हुई ऊपर नीचे आने जाने के लिए, बड़ा गजब यार, ऐसा खतरनाक रथ बनाया, कमाल है। आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू PFI पादिकुल जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। तो जो झूठ ये चला रहे थे वो झूठ तो बेनकाब हो गया। 800 करोड़ की संपत्ति मिल गई इनके पास, ये तो झूठ बोल रहे थे। ये तो कह रहे थे कुछ नहीं मिला, 50 घंटे हो गए कुछ नहीं मिला। 800 करोड़ की संपत्ति मिल गई। सर कौन सा नशा करते हो आप लोग कि आप लोगों को दिखता नहीं है? समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। अनिता जी कहते हैं वाई आर देयर सो नो स्टैटिक्स कलेक्टेड फॉर रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंट क्राइम अगेंस्ट हिंदूज इन इंडिया। हाँ, ये काम कोई करता नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसको भी करना चाहिए। विद बुलेट प्रूफ ग्लास, विद बुलेट प्रूफ ग्लास। बताइए, अपनी जनता से डर लग रहा है। खैर, तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नहीं आ रहे थे तब भी चल रहा था। योगी जी का तो वही स्टाइल है, चाहे चुनाव आए चाहे ना आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी मुख्तार के बाद अब आजमगढ़ के बड़े अपराधी पर चला यूपी पुलिस का डंडा। करोड़ों की संपत्ति एक झटके में कुर्क। तो साहब, करोड़ों की संपत्ति एक झटके में कुर्क हो गई। कहाँ की कुर्क हो गई? कौन है? D72 नैयर गैंग के सक्रिय अपराधी अशरफ जमा पुत्र रुस्तम अली साकिन मोहम्मदपुर फेटी PS बरदाह आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित संपत्ति, जिसकी वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अंतर्गत धारा
14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क, यानी 1986 से बना था यार। ये तो किसी ने आज तक संपत्ति कुर्क ही नहीं करी, सब सेटिंग चल रही थी आपस में। योगी आ गए, गड़बड़ हो गई सारी। 1986 से कहानी चल रही थी, लेकिन मजा लेगी कोई बोलते कानून बना हुआ है लेकिन कानून का पालन नहीं करा। मैं किसकी हुई जरा देखें, किसकी संपत्ति कुर्क हुई? एसपी साहब बता रहे हैं, सुन लें। IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग, IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के 91 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग, मुख्तार अंसारी के सहयोगी गैंग, B72 नैयर गैंग जो जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है। इसके कुख्यात अपराधी अशरफ जमा, जिसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, विवेचना की जा रही थी। इस दौरान यह ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा अपराध के माध्यम से काफी प्रॉपर्टी अर्जित की गई है। इन सारी संपत्तियों का पता लगाया गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ को यह रिपोर्ट प्रेषित की गई और उनकी आदेश के क्रम में पुलिस के द्वारा इसकी लगभग 1.5 करोड़ के मूल्य की संपत्ति आज कुर्क की गई है। इसमें 2 प्रॉपर्टियां हैं जो जनपद आजमगढ़ में स्थित है और एक प्रॉपर्टी है जो जनपद लखनऊ में स्थित है। 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत ये प्रॉपर्टियां जब्त की गई हैं। जनपद के अंदर जितने भी माफिया एलिमेंट हैं, अपराधी हैं, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। इससे पहले भी लगभग 20 दिन पहले इसी गैंग के अपराधी मुख्य सरगना की लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पुलिस के द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी। जनपद के अंदर आपराधिक एलिमेंट्स और माफियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लगातार जो अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कराते रहेंगे। लो भैया, अभी भी रुकेंगे नहीं। एसपी साहब का कहना आगे भी ऐसी काम चलता रहेगा। पीयूष त्रिवेदी कहते हैं अब तो समझ जाइए टोटिया और टाइल्स किस चीज़ के बने थे, अन्यथा कौन किराए के मकान से टोटिया चुरा के लेके जाता। अरे नहीं सर पीयूष जी, बहुत होते हैं ऐसे लीचड़, बहुत देखे हमने। तो साहब बुरे दिन चल रहे हैं लोगों के, अभी भी अच्छे दिन आ ही नहीं रहे, वो सोच रहे हैं क्या करें। तो इतना योगी जी ने आतंक मचा रखा है, मोदी जी ने आतंक मचा रखा है। जनता में इनकी छवि तो अब तक खराब हो गई होगी। जनता में छवि क्या वो भी देख लेते हैं। दोनों के दोनों आ रहे हैं भाई। अपनी कुर्सी लेके इधर आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए। आपको गांव में लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे हैं? अच्छा, सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है? एक बताइए। लोग से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उन्हीं के घर जाके पैसे निकाल के आते और तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी से दो, और किसका क्या अनुभव है? हाँ बताइए। बहुत ही मान और सम्मान मिला है। NRLM से जुड़ने के बाद हम इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गांव में हमें बैंक दीदी के नाम से सम्मानित किया जाता है। अब कोई भी दीदी बैंक में जाने के लिए परेशान नहीं होती, सारे काम हम उनके गाँव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं कि लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे तो बैंक दीदी के नाम से इनको पहचाना जाता है भाई, बैंक दीदी कहकर इनको बुलाया जाता है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहे सारा कुछ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री इन लोगों से बात कर रहे थे, बाकायदा यहाँ कैमरे थे, कैमरों में वो रिकॉर्डिंग भी होनी थी, लेकिन स्टेज पर कुछ और चल रहा होगा शायद, तो वहाँ से जो आवाज़ें वो लगातार इसमें आ रही थी, इनकी आवाज़ दब गई, वो आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। बड़ा शर्मनाक है और बहुत ही घटिया दर्जे का एक कहना चाहिए मैनेजमेंट है। जिन जो भी सज्जन वहाँ पर देख रहे थे उनसे मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके इनको दोबारा ये कभी इनको ऐसा काम ना दिया जाए। ऐसे प्रोग्राम हम लोग कई बार देखते हैं, हम लोग भी कवर करने जाते हैं और बड़ा इरिटेशन होता है जब बगल में स्टेज पे कुछ और चल रहा था भाई माई करके, और हमको यहाँ बगल में अगर इंटरव्यू लेना है या वो किसी से बात कर रहे हैं हमको उसको लेना है, तो ये बहुत इसका थोड़ा सा ख्याल तो रखा कीजिए। कुछ लोग तो गाने ही चला देते हैं, यहाँ मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं या मान लीजिए उनकी पार्टी के अध्यक्ष कुछ बोलना चाह रहे हैं, भले वो विपक्ष में, वो नहीं सुनाई दे रहा, वो गाने पहले सुनाई दे रहे हैं। कमाल के लोग हैं।
अखिलेश को ओमिक्रॉन को अखिलेश। सर ये तो वही बता सकते हैं। उसका जी कहते हैं सर कुछ भी कहो माननीय मोदी जी देखते ही मुस्कान आ जाती है हमेशा। ठीक बात है। खैर चलिए और आगे चलते हैं। तो ये तो हो सकता है स्टेज मैनेज हो, और लोगों से सुने। वो तो इनसे फ़ायदा कमा रहे हैं ना बैंक दीदी बन के। जो लोग फ़ायदा नहीं कमा रहे उनकी सुने, उनका क्या कहना है। इसलिए मोदी जी को फोटो ही घर रिकॉर्डिंग क्यों उठाई ले जा रही है आप? हम मोदी जी से मिल नहीं पाए थे, इसलिए मोदी जी को फोटो ही घर हिमाचल ब्लॉक में लगा देंगे। सर हम ये कह रहे थे कि हम बहुत आस लेकर आए थे कि हम मोदी जी से इसलिए होर्डिंग ले जा रही एक ये अच्छा, ये आप लोग आज सबने देखा मोदी जी का पोस्टर ही उठा ले जा रही है। हमने तो देखा है मोदी जी नहीं तो पोस्टर क्यों उठा के ले जा रही है? पैरों की धूल ही काफी है हमारे लिए, तो ये उनके धूल के समान है। अच्छा मोदी होर्डिंग क्यों उठाई ले जा रही है आप? हम मोदी जी से मिल नहीं पाए थे, इसलिए भैया होर्डिंग उठा के ले जा रहे हैं। बोले होर्डिंग क्यों उठा के ले जा रहे हैं? मोदी जी से मिल नहीं पाए तो होर्डिंग ही उठा ले जा रहे हैं। अपने ब्लॉक में लगाएंगे ले जाके मोदी जी की होर्डिंग। गजब की दीवानगी है भाई, गजब की दीवानगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यूपी में ईवीएम हैक होगी। फिर मत कहना कि यूपी में ईवीएम हैक हो रही है। खैर ये यूपी की बात है। इलेक्शन तो पंजाब में भी है। पंजाब का हाल देख ले क्या है। आइए पंजाब का हाल भी देख ले। ओ हो पंजाब में ये हाल है। इलेक्शन होने वाले हैं इसीलिए तो ये सब चल रहा है। बेअदबी, मर्डर, गुरुद्वारे के अंदर मर्डर साहब, लिंचिंग। तो क्या चल रहा है साहब? कैप्टन साहब हैं, क्या चल रहा है कैप्टन साहब का? जरा कैप्टन साहब का भी देख ले। ओहो कैप्टन साहब अकेले? अच्छा एक और आदमी साथ में, कोई पता नहीं कौन है भाई, मैं तो पहचानता नहीं हूँ ना। अकेले तो नहीं, बहुत सारे लोग हैं यार। अपने को अकेले क्यों दिख रहे थे? चलो अरे बाबा ये तो बड़ी लंबी चौड़ी रैली लेके निकल रहे हैं भाई। तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह धीरे धीरे जमीन पर अपनी पकड़ बनाते हुए। थैंक यू राजपुरा फॉर द ओवरवेलमिंग वेलकम। हैप्पी टू इंडक्ट जगदीश कुमार जग्गा इन द पंजाब लोक कांग्रेस टुडे। कांग्रेस के लोग धीरे धीरे करके पंजाब लोक कांग्रेस में आ रहे हैं। तमाम सारे और लोग भी पंजाब लोक कांग्रेस में आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का रुझान जो है मोमेंटम पकड़ लिया। जो लग रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस पोजीशन में आज की तारीख में खड़े हैं। वो कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन हरा तो देंगे ही। इतनी पोजीशन तो उनकी बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। और अब उनकी पोजीशन जीतने पर बनती जा रही है। धीरे धीरे करके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। खासकर जो लिंचिंग वाला जो मैटर हुआ, इसमें भी जिस प्रकार से वो बोले तो काफ़ी बड़ा समुदाय जो है वो उनके साथ चला गया। लोगों को समझ में आ रहा है पंजाब में आग लगाने का प्रयास हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा समुदाय जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो कैप्टन के साथ चले गए। उनको कैप्टन में आशा दिख रही है। और क्योंकि कैप्टन के रहते इतना नहीं होगा, ऐसा आतंक नहीं मचेगा, उनको इसका भी कुछ विश्वास है। मोदी योगी रॉक्सा जी जय श्री राम। प्लीज़ रिप्लेस फ्रॉम URL टू टाइनी URL इन योर यूट्यूब वीडियो विल डेफिनेटली वर्क विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। सर टाइनी URL भी करके देखा दीक्षित जी, लेकिन वो बात नहीं हुई, बात बनी नहीं उसमें भी, है ना। पहले हमने टाइनी URL ही रखा था। वैसे भी ये टाइनी शॉर्ट लिंक ही है सर, ये ओरिजिनल लिंक नहीं है। बड़ी लिंक तो बहुत बड़ी है, ह्यूज है वो ना। ये शॉर्ट लिंक ही है, उसको शॉर्ट लिंक करते हैं, वो है। खैर चलिए, तो ये पंजाब की बात हुई। चुनाव तो गोवा में भी होना है ना। गोवा में तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। सुना है दीदी वहाँ पे गया है। दीदी क्या कर रहा है? दीदी क्या कर रहा है भाई? देखो विधानसभा चुनाव से पहले ममता की TMC ने कैसे मचाई गोवा की राजनीति में खलबली। ओरी बाबा खोल बॉली मोच आएगा, होम खोल बॉली मोच आएगा। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए अगले साल शुरू में चुनाव होने। ममता बनर्जी, केजरीवाल और PM मोदी के हालिया दौरों से राज्य का शांत वातावरण में हलचल बढ़ा दी है। तो दीदी पहुंच गई तो हलचल बढ़ना तो जरूरी है। दीदी पहुंचेंगी तो हलचल नहीं बढ़ेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? कमाल है भाई, कमाल। आइए फिर देखिए, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। ममता बनर्जी की पार्टी TMC पर केजरीवाल का निशाना। ले भैया, इनने हवा ही निकाल दी। कम वक्त अभी तो हवा भरी भी नहीं थी ठीक से। दीदी हलचल मचाएंगी, इनने हलचल की हवा निकाल दी। कह दिया ऐसे नहीं चलती डेमोक्रेसी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल टीएमसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि देश में 1350 पार्टियां हैं, क्या मुझे सभी का जिक्र करना शुरू कर देना चाहिए? अरे बाप रे बाप, 1350 में से एक दीदी। कल तक तो हाथ पकड़ के खड़े हो रहे थे दीदी का। दीदी की ऐसी बुरी हालत कर दी। दीदी मतलब नोबडी। उड़ी बाबा, तो एकदम गौरबौर हो गया। दीदी छोड़ेगा नहीं तुमको भाई, समझ लेना। टेलीग्राम पे इंडियन टेलीग्राम लिंक काम नहीं करती। ओके सर, शिवानी जी सारी काम करती हैं, बस आपको खोलना नहीं आता होगा, है ना, इतनी सी बात है। बता दिया, उसके आगे कुछ लिख कर आ रहा, उसको डिलीट कर लीजिए, क्रोम में दोबारा पेस्ट कर लीजिए, खुल जाएगा। खैर, तो साहब जो कल तक हाथ पकड़ के खड़े थे वो आजकल एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वोट के लिए। चुनाव जीतना है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी हर बार करती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लें इनकी क्या कह रहे हैं। नीड टू स्टार्ट रीबिल्डिंग टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय पोर्टुगीज। गोवा सीएम प्रमोद सावंत। ले भैया, हो गया कल्याण। ये तो वहां पर भी अयोध्या बनेगा, गोवा में भी अयोध्या बनेगा। कहते जो मंदिर तोड़े गए थे उनको रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। पड़ गया छक्का, अब फिर ईवीएम हैक होगी, फिर बवाल कटेगा, फिर लोग बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सारे जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, देखिए हैदराबाद, भाग्यनगर, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, वहाँ चुनाव नहीं है। चुनाव मध्य प्रदेश में भी नहीं है। मध्य प्रदेश का भी जरा देख लें क्या हाल है। हर भूमिहीन को मिलेगा मुफ्त प्लॉट। कौन होगा इसमें? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, सिर्फ राशन पाने वाले होंगे पात्र। अरे भैया, बड़ा गजब है यार। मतलब हम जैसा आदमी का तो कोई नंबर ही नहीं लगता। बेचारा मिडिल क्लास जाए तो जाए कहाँ, इतनी औकात नहीं कि प्लॉट खरीद सके, और इतने गरीब नहीं कि राशन वाली लाइन में हमारा नंबर आए। दोनों ही तरफ से मर गए हम तो, टैक्स भी हम ही देते हैं। ये तो गलत हो रहा है भाई। थोड़ा मतलब थोड़ा ख्याल कर लीजिए। बेचारे पत्रकार वगैरह बड़े गरीब होते हैं साहब, जो ईमानदार होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, है ना। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा कम से कम पत्रकारों के लिए निकाल दीजिए कुछ एक स्कीम, क्योंकि बेचारे वो तो खरीद नहीं पाएंगे। जो 2 नंबर वाले हैं उनको तो सर आपकी स्कीमों से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो पॉश इलाकों में लेते हैं 25-50 करोड़ की कोठी, है ना। 50-60 लाख से नीचे की गाड़ी में चलते नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं साहब, मेरी नज़र में बहुत सारे 2-2 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। चलो साहब, खुश हो गए तो थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, समझ में आ गया राशन वाली लाइन में नहीं, तो बस इनसे यही करवा लो, है ना। चुनाव लड़वा लो, चुनाव की घोषणाएं करवा लो, किसी की संपत्ति कुर्क करवा लो, बुलडोजर करवा लो, फलान करवा लो, ढिकान करवा लो, मंदिर बनवा लो, ये करवा लो। नहीं यार, अभी और है, रुको रुको रुको, अभी और है। हाँ, ये बड़ी न्यूज़ है भाई, आज की बड़ी न्यूज़। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 500 किलोमीटर। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जमीन पर मार करने वाली। इसका सफल परीक्षण हुआ, बहुत कारगर है, बहुत काम की है, क्योंकि ये भले ही 500 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन इसकी पेलोड कैपेसिटी है 500 से 1000 किलो। और इसे किसी भी मोबाइल लॉन्चर से इसे छोड़ा जा सकता है। किसी भी मोबाइल, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बहुत सारी इसकी खूबियां हैं। चलिए उन खूबियों का डिस्कशन हम करते करते एक तरह आपको कोशिश करें कि आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं क्या, तो वीडियो दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि आज किस प्रकार से इसका सफल लॉन्च जो हुआ। देखिए, पहले तो ये देखिए, कहीं भी आराम से ये ट्रक पे ले जाके इसको, ट्रक का लॉन्चर बनाया और लॉन्चर से ये इसको अब छोड़ा जाएगा। ये लीजिए साहब, गई। हर दिन एक नई मिसाइल यार, ये कैसे काम चलेगा? कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, ऐसे थोड़ी काम होता है। ऐसे मिसाइलें रोज रोज अगर परीक्षण होंगे तो भैया हो गया काम। बेचारा चाइना क्या करेगा, तो उसको तो वैसे ही डर लग रहा है। जय श्री राम तेजस जी, वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, उसको वैसे ही डर लग रहा है।
वेदू सर जी कहते हैं आरएसएस के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सर उन्होंने अपने लोगों का ठेका लिया, वो अपने लोगों का ठेका लेते हैं। आप उनके अपने नहीं हो इसलिए आपका नहीं लिया ठेका, आप उनके अपने बनिए तो आपका ठेका भी ले लेंगे, है ना, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप किसी की धर्मपत्नी थोड़ी हो जो सवाल पूछ रहे हो, उनकी धर्मपत्नी ने सवाल नहीं पूछा तो कुछ तो कारण होगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम मालूम क्या आपके साथ में, कि आप दूसरे के घर में घुस रहे हो जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने घर में रहिए सर, या दूसरे के घर को अपना घर बनाइए, या उस क्लास को ज्वाइन कीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। अब आपको नहीं मालूम तो इसलिए आपको कष्ट हो रहा है दूर बैठकर, उनके घर वालों को कष्ट नहीं हो रहा, आपको कष्ट हो रहा है। अच्छा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती घुस जाओगे सर अब दूसरे घर में। सर कमाल कर रहे हो सर। आधार प्लस वोटर लीग लेफ्टिस्ट बवाल काट रहे हैं, करने दीजिए सर, करने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आइए, तो हम इतना ही कुछ हो रहा है नहीं, भारत में और भी बहुत कुछ हो रहा है, और सिर्फ इतना नहीं कि मिसाइल बन रही है, और भी बहुत कुछ बन रहा है। अब ये क्या है, हम आपसे कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहिए। मैन बिल्ड्स व्हीकल यूजिंग अबंडेंट पार्ट्स, कबाड़ से व्हीकल बना लिया। इम्प्रेस्ड आनंद महिंद्रा ऑफर्स अ बोलेरो इन एक्सचेंज। आनंद महिंद्रा जी ने बोला, बोले एक काम करो, ये कबाड़ हमको दे जाओ, इसके बदले में बोलेरो ले जाओ, ठीक है। सोचिए आप, तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो अच्छा आपको जो है ना वो बुलाएगा, आपका सम्मान करेगा। आनंद महिंद्रा का ट्वीट है, दिस क्लियरली डजंट मीट विद एनी ऑफ द रेगुलेशंस बट आई विल नेवर सीज टू एडमायर द इंटीग्रिटी एंड मोर विद लेस कैपेबिलिटीज ऑफ आवर पीपल and their passion for mobility, not to mention the familiar frontline grill। सही बात है। तो क्या है भाई, ये चलती भी है या नहीं है, बस ऐसी ही बना ली है? देख लें जरा, क्या कबाड़ से जुगाड़ बनाइए भाई, देखिए जरा, गजब है भाई वाकई में। और ये क्या किक से स्टार्ट होगी, चलो देखें। तर मित्रांनो, या गाडीला आता किक मारून चालू करायला लागते। हां, अशी गाडी चालू झाली आहे, चला। तुमचं नाव सांगा जरा। दत्तात्रय विलास लवार. होय काय, बर. मग या गाडीला कुठलं कुठलं काय काय सामान वापरलं तुम्ही? टू व्हीलरचं पॅशन गाडीचं इंजिन. होय काय, पॅशनचं इंजिन वापरलंय? बर. आणि पुढचं 7.5 वापरलं जीपचं? जीपचं. बर बर बर. आणि बाकी जे आता हे सगळं हे रिक्षाचं टायर वापरलंय. आणि हे जे आता स्टिअरिंग वगैरे वापरलंय ते तयार केलंय? आपण तयार स्वतः केलं, बर. फॅब्रिकेशन. अच्छा, आणि याला किती खर्च आला मग तुम्हाला? 50 ते 60 हजार. तर मित्रांनो, भैया तो पुरानी कबाड़ से 60,000 रुपये इनके लगे। उन्होंने ये जीप बना ली, बढ़िया एकदम टनाटन दिखने वाली मिनी जीप कहते हैं इसको, जीप तो नहीं कह सकते। हालांकि ऐसी गाड़ी बनाना अवैध है, आप ऐसी गाड़ी को बनाकर सड़क पर भारत में नहीं चला सकते। सो स्टॉप्ड वाचिंग टीवी आफ्टर योर लाइव 2 years। विजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महेश शर्मा जी, हंसी आ रही किस बात पर आई समझ में नहीं आया। खैर, तो भाई कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहिए सर, हो सकता है कबाड़ से 50-60 हज़ार रुपये में आपको भी नई बोलेरो मिल जाए। ट्राई करते रहिए, ठीक है ना। तो भारत मिसाइल बना रहा है, भारत के लोग छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं, तो चाइना भी तो कुछ करेगा ना। चाइना भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आइए देखें। परफेक्टली प्रिजर्व्ड डायनासोर एम्ब्रियो वॉज प्रिपेयरिंग टू हैच लाइक अ बर्ड। अच्छा, ये एकदम बिल्कुल प्रिपेयर, बिल्कुल एकदम मिल गया जी, ये लो मिल गया। परफेक्टली प्रिजर्व डायनासोर एम्ब्रियो फाउंड इन चाइना। अब ये कमबख्त, ये क्या डायनासोर बनाने के मूड में है क्या भाई? इसका कोई भरोसा नहीं है, ये छोटी आंखें वाला कुछ भी कर सकता है। तो ये है साहब आपके सामने, एक डायनासोर का एग मिला है जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिला, जो हैच होने ही वाला था। और जुरासिक वर्ल्ड कुछ लोग लिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, ये अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि अब तक इतना मतलब ऐसा एग अभी तक नहीं मिला है, ये पहली बार ऐसा एग मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई इसको जो है निकाला, तोड़ा भी बड़े तरीके से गया है।
देखिए फॉसिल तक बन गया था इसमें। खाना है उसको डायनासोर, क्या मालूम सर। तो सब अपनी अपनी चीज़ कर रहे हैं, चाइना एक अलग ही काम में चलता रहता है। खैर कम्युनिस्ट लोग हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिस्ट लोग बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं। कम्युनिस्ट इतने प्रोग्रेसिव होते हैं कि वो दूसरे को प्रोग्रेसिव मानने से मना करते तो उसको रिग्रेसिव बताते हैं। ऐसे ही कुछ भारत के अंदर तब हुआ जब एवरीवन हैज़ अ राइट टू बी व्हाट दे वांट टू बी एंड वेयर व्हाट दे वांट टू। छवि मित्तल ऑन रीसेंट ट्रोलिंग ऑफ हर नोज पिन। छवि मित्तल है, इन्होंने नोज पिन के साथ में एक फ़ोटो डाली, एक्ट्रेस हैं ये, इन्होंने फ़ोटो डाली है ना, नथ के साथ में, लौंग के साथ में, सॉरी लौंग के साथ में, भाई नाक में नाक छिदवाली नाक के साथ। अब साहब इनकी ट्रोलिंग की गई कि भाई अरे तुम तो रिग्रेसिव हो, तुम तो पुराने ज़माने वाली, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, फलान हो ढिकान हो। दुनिया भर की बातें, इतनी बातें की गई कि आज उनको बाकायदा ट्विटर पे आके इस बात को कहना पड़ा कि मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ सो करूँ, ये मेरी लाइफ है, मुझे कैसे रहना है ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। सोचिए ये कुछ भी करे तो चलेगा, ये अधनंगे घूमे तो चलेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं, नोज पिन भी डाले, तुम रिग्रेसिव, तुम फलाना, तुम ढिकाना। आप लोग जो छोड़ देते हो ना, नहीं बोलते हो, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, ये अधनंगे घूम रहे हैं, ये जानबूझकर करता हूँ। आप लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और जहाँ आपको गलत दिखता है वहाँ तुरंत इसी प्रकार से लोगों को ऐसे ही बेइज्जत करें, इनकी हुज्जत करें, बहुत आवश्यक है। कुत्ते का शेर या चिड़ियाघर में ये डायनासोर का ही अंडा है या नहीं? डायनासोर का ही अंडा बताया जा रहा है रॉबर्ट कुल जी, अब तक तो यही बताया, बीबीसी ने भी यही बताया। ठीक है ना, तो ये है साहब। तो मॉडर्न नहीं हो, रिग्रेसिव हो, फलान हो, ढिकान हो, हमें तो पता ही नहीं था भाई। मॉडर्न होने का सर्टिफिकेट भी इन लोगों से लेना पड़ेगा। चलो अब इन लोगों की खुद की हालत कैसी है, मॉडर्न लोग कैसे होते हैं, इनकी नज़र वाले जो, इनके वाले जो मॉडर्न होते हैं, आइए उसकी भी एक कहानी आपको दिखाएं। चेन्नई 17-year-old गर्ल हु डिलीवर्ड बेबी वॉज रेप्ड बाय मॉम्स लवर। अब मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल करूं, आप खुद समझ जाइए। जब माँ खुद रांडबाज, तो बेटी के साथ जो उसका अय्याश, उसके साथ अय्याशी करने आ रहा था माँ के साथ, उसने बेटी को भी लपेट लिया। 17 साल की बेटी ने बच्चे को जन्म दे दिया। तब ये पोल खुली कि माँ जिसके साथ अय्याशी कर रही थी, जब माँ ही अय्याश होगी तो ये तो होना ही है घर के अंदर। तो भाई अय्याशी कर रही थी माँ, जो अंकल आता था वो अंकल ने लड़की को भी पकड़ लिया। अब सोचिए 17 साल की लड़की है और ये माँ अय्याशी कर रही थी इस उम्र में, अंदाज़ा लगाइए क्या उम्र होगी। ठीक है ना, तो कमाल है। कहाँ जा रहा है आखिर समाज, कहाँ जा रहा है? इसको ये बोलते हैं, इनकी जो वो है क्या, प्रोग्रेसिव। हम लोग तो रिग्रेसिव हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग हैं। श्री कहते हैं आई वेयर नोज पेन, इट्स अ ट्रेडिशन एंड इट्स वेरी यूजफुल, माई फ्रेंड्स कॉल मी इंडियन लुक्स वाली एंड इट्स वेरी यूजुअल। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इंडियन लुक वाली होना चाहिए, फॉरेन लुक वाली नहीं होना चाहिए भाई। फॉरेन लुक वाली में तो कुछ का कुछ हो जाता है। खैर, तो ये चीज़ें हैं साहब, बड़ा मुश्किल है। आज एक बहुत वायरल हुई एक तस्वीर इंटरनेट के ऊपर, उस तस्वीर को भी देख लें, इस तस्वीर को देख लें ज़रा फटाफट। हज़रत हाजी पीर बाबा रानी बाग। लोगों ने बताया कि भाई ये जो रानी बाग जो है, माता जीजाबाई उद्यान, जिसको रानी बाग भी कहा जाता है, उसका नाम बदल दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका नाम नहीं बदला गया। ये अंदर एक दरगाह है ना, वो दरगाह इसके अंदर है। इस जो ये जो है ना, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय, इस जू के अंदर है वो। तो यहाँ नाम नहीं बदला गया, नाम अभी भी वही है, ये इसके अंदर है ना। तो ये बात एक अलग है। तो ये खबर जो जिन भी लोगों ने इसको चलाया कि ये नाम बदल गया, गलत खबर है, सही खबर नहीं है। ठीक है ना। मंजुनाथ सिंह पार्टी है कर्नाटका में कन्वर बिल PS। ठीक है, तो ये चीज़, खैर एक वीडियो और पुराना है लेकिन बड़ा वायरल आज फिर से हो गया।
उस वीडियो को भी देख लीजिए, शायद कुछ लोगों ने ना देखा हो, इसलिए हम चला रहे हैं इस वीडियो को दोबारा। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े, नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहां जा, तू फलानी जगह, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं। पर हम प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी है, हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है, पर आज तक हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ, और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? तो साहब हो गया गड़बड़। इजी अलाइव, हाँ मेरे ख्याल से शायद पुराना वीडियो, काफ़ी पुराना है, अब तक होंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। बात तो कायदे की कही है, बहुत सारी बातें। किसी को मिर्ची लग रही होगी, पर भाई हमें क्या मालूम, आपके वाले ने कहा है, आप जानो, हम तो सिर्फ बता रहे हैं बस। चलिए, आज हमने आपको एक सबसे पहले जो वीडियो दिखाया था वो कौन सा दिखाया था? सरोजनी नगर का। जोधपुर के में बाजारों पर चढ़ा क्रिसमस का रंग। जश्न मनाने की तैयारी में बच्चों के साथ बड़े भी जुटे। अरे गजब! जोधपुर में बच्चों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि दादा दादी व नाना नानी से सुनी कहानियों में बताया गया कि क्रिसमस के दिन सेंटा आता और बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। ये कहानी है, ऐसा नहीं होता। इसका जिक्र बाइबल में कहीं भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इस बात को बाकायदा, हमारे मित्र हैं जो फादर हैं, पास्टर हैं, चर्च चलाते, उनसे इस बात को पूछा, तब उन्होंने ही सबसे पहले मुझे बताया, बोले भाई इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये तो कहानी है। सेंटा नाम का कोई जिक्र पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं आता। ठीक है ना? तो साहब लोग मना रहे हैं क्रिसमस का, बड़ा जोरों पर लोग निकल रहे हैं बाहर मनाने के लिए। मज़े की बात ये जो लोग निकल रहे हैं, ये कोई जोधपुर में इतने ईसाई थोड़ी हैं, ये तो यही वाले हैं, अपने वाले। कमाल है भाई। तो मना रहे हैं साहब, ये भी अपने आप में बड़े गजब की बात है। हमने नहीं सुना दादा दादी से कहानी, हमने भी नहीं सुनी भाई, पता नहीं कौन से दादा दादी की कहानी सुनाई होगी जिन्होंने। खैर कोई बात नहीं। तो सेंटा के बारे में बता रहे थे, हिंदू मना रहे हैं दौड़ दौड़ के, उनको ज़्यादा जल्दी मनाने की, कहीं ईसाई पहले ना मना ले, इसलिए हिंदू पहले मना रहे हैं, हम पहले मनाएंगे। लाइन लगी हुई, धक्का मुक्की हो रही है। तो असली सेंटा कौन सा है? हाँ,
रंग बस थोड़ा भगवा है, बाकी असली सेंटा तो यही है। कैसे? आ जाओ, असली सेंटा से मिलते हैं। लाखों कर्मचारियों को क्रिसमस पर मिल सकती है सौगात, खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं लाखों रुपए। इस बार क्रिसमस पर सरकार 18 महीने से अटके डीए का एरियर देने की घोषणा कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को बढ़ाकर 31% कर दिया। अरे भैया, ऑलरेडी तनख्वाहें वैसी कोई कम तो थी नहीं, खैर और बढ़ा दिया, 31% कर दिया। भैया केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई हो। और आपका जो 18 महीने से डीए लटका हुआ वो भी आपको मिलने वाला है, क्रिसमस पे हो सकता है मिल जाए। तो ये लो भाई, ये सेंटा आ गया, कहानी वाला नहीं, असली वाला, ये असली में पैसे दे रहा है। अब तो खुश हो। तिरंजन नायक जी धन्यवाद। रॉबर्ट कुल ने महाभक्षण पर हदीज है किंतु अरब हदीज नकार चुके। है राजेश उपाध्याय, बिलियन डॉलर बिजनेस, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ठीक बात है, बिलियन डॉलर बिजनेस, कोई दो राय नहीं। अब आपने कहा दुनिया झुकती, झुकाने वाला चाहिए, चलो भाई, तो फिर एक गाना सुन लिया जाए इस बारे में। बड़ा पॉपुलर है गाना आजकल। हामी और योगी भगवान हामी और योगी भगवान वाह साहब। तो यूके में आएंगे, यूपी में आएंगे, धामी और योगी भगवा लहराएंगे। बड़ा फेमस हो रखा भाई ये गाना, जगह 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 चल रहा है। भाई आप कितना फेमस कैसा हुआ बता दो प्लीज़। आप इतना फेमस कैसे हुआ पता नहीं भाई, मुझे खुद को नहीं पता कैसे हुआ। हो गया अपने आप, गाना फेमस हो गया। चलिए, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है। जो रोते हैं उनके लिए एक वीडियो, इसको ज़रूर देखिए, शायद आपको। किसी ने कहा था मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। पिछले कुछ एक एपिसोड में किसी ने लिखा था मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने वो कमेंट देखने के बाद अनदेखा कर दिया था। तो कुछ लोगों ने उसमें नीचे लिखा उनको मदद चाहिए, उनको मदद चाहिए, उनको मदद चाहिए। नतीजा क्या हुआ, हर लाइव पर अब कम से कम शुरुआत में 5-6 कमेंट ऐसे आते हैं मुझे मदद चाहिए, मुझे। सबको मालूम है मदद चाहिए, तो उसके लिए सुबह 9 से 10 का समय है फ़ोन करने का, तब आराम से ले सकते हैं। यहाँ कोई मदद थोड़ी मिलेगी, यहाँ तो लाइव चलने वाला है, यहाँ काहे की मदद मिलेगी। अपूर्वा कामदार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ थोड़ी मदद मिलने वाली है, उसके लिए सुबह 9 से 10 का समय है फ़ोन करने का, है ना। अननेसरी यहाँ कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है। Sir, I did not put star in front of my house this year. I have not seen any Christian lit a candle on Diwali. सेंथिल नाथन। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जो लोग रोते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, इनके पास तो हाथ और पांव दोनों नहीं है। तब सुनिए। 5 साल हो गए, कमाल है यार। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा दीदी है, एक बूढ़ा बाप है, उनके लिए जाता हूँ बात अच्छा दीदी है, एक बूढ़े बच्चे हैं, अच्छा दीदी है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा दीदी है, एक बूढ़ा बाप है, उनके लिए जाता हूँ बात नहीं भाई, कमाल है ना। लोग जिनके हाथ पैर है वो भी काम नहीं करते, स्कूटी चला रहा है भाई, बहुत बढ़िया सच में। नहीं चलिए भाई, ऑटो आगे करिए, भाई चला के दिखाएगा अभी। ठीक है दोस्त, चला ओके। ना हाथ है ना पाँव है, लेकिन उसके बावजूद
भाई अपनी खुद की ऑटो बना ली और ऑटो चला रहे हैं, लोडिंग ऑटो टाइप की। तो जो लोग दिन भर भीख मांगते रहते हैं, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, कभी नौकरी दे दो, कभी कुछ दे दो, कभी कुछ दे दो, उनको थोड़ा सबक लेना चाहिए, बहुत आवश्यक है, थोड़ा देख ले। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते फिर घर पर भी पिटते हैं। कुछ लोगों ने पिटते पिटते पिटने से बचने का आइडिया निकाल लिए। आइए देखिए, लीजिए साहब, बुढ़ापा आ गया पिटते पिटते, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो हो गया, बुढ़ापा आ गया तो भाई बच गया, भाई बच गया, भाई जिंदगी भर से पिटता आ रहा है। ऐसे कैसे? ये देखो बाल सफेद हो गए, ऐसे ही नहीं हुए, धूप में नहीं हुए बाबूजी, ऐसे कैसे मार लोगी? पिटते पिटते पूरा अंदाजा हो चुका है बचना कैसे है। अरे शाबाश, अरे चचा लगे, अरे बच गए चचा, कमाल हुई गवा। तो भाई जो लोग पिट रहे, अभी नए नए पिट रहे, उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े पुराने हो जाओगे तो टेंशन मत लेना, आप भी ऐसे ही बच जाओगे। अभी रोज पिट जाते हो, बेलन पड़ता फटाक से लग जाता है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बचना। तो एक्सपीरियंस की बात है। वो शुरुआत में कोई आए थे ना, उन्होंने सीधे एक्सपीरियंस दिया था एकदम से आते ही। शेम ऑन हर फॉर बीटिंग हिम, प्रियांशी जी कहती। प्रियांशी जी मेरे ख्याल से ये कुछ मजाकबाजी चल रही होगी संभवतः, तभी शायद वीडियो बनाया गया है। बहरहाल जो भी है, लेकिन कुल मिला के हम इसको लाइटर नोट पर ही ले रहे हैं। अगर सीरियस बात है तो वाकई में बड़े शर्म की बात है। खैर, माताओं के बारे में तो बहुत, लेकिन पिटाई से लोगों को याद आ गया होगा, माँ याद आ गई होगी। माँ भी बहुत कूटती है। माता को तो बहुत लोगों ने माता के बारे में बहुत लिखा, बहुत देखा आपने। पिता के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं ना। तो ये तस्वीर इसी बात की गवाही है। अच्छा, होता क्या है, लड़के अक्सर पिताजी को भूल जाते हैं। ये भूल जाते, उनको मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है। सबके साथ ऐसा होता है ना, पिता को भूल जाते हैं। तो भाई इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको जहाँ तक आप पहुँचे हो ना, वहाँ तक पहुँचाने में आपके पिताजी ने जीवन में पैंट नहीं बदली होगी कभी। वही जूतों से काम चला लिया होगा, वही शर्ट पैंट में निकाल लिया होगा पूरा समय। और स्कूटर मोटरसाइकिल बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। आज तक बहुत सारे पिताजी स्कूटर पे चल रहे हैं। अरे बोले ज़रूरत नहीं है बेटा, ज़रूरत तो है, लेकिन अगर वो स्कूटर खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल खरीद लेंगे ना स्कूटर बदल के, तो बेटा तुम्हारी फीस नहीं दे पाएंगे। ज़रूरत तो पैंट की है, नई लेनी है, लेकिन अगर खुद पहन लेंगे ना तो तुम्हें जूते नहीं पहना पाएंगे। खुद चप्पलों में खड़ा, टूटी चप्पलों में खड़ा ये आदमी, फटे पैंट पहने हुए आदमी बच्चे को किस तरह से पालते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। माँ बाप का वो कर्ज होता है जिसे हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। सच्चाई तो ये है। तो इसलिए थोड़ा समझिएगा। ये थोड़े बड़े की तस्वीर दिखाई, बचपन में भी तो गोदी में लेके घूमते हैं। गोदी में लेकर घूमने वाले एक वीडियो ये आ रखा, अरे भाई बड़ा प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा है। अच्छा, विदेशों में गोल मटोल बड़े होते हैं बच्चे, गाल निकले हुए। यहाँ क्या चल रहा है भाई? ओहो हो, अच्छा खेला जा रहा है।